हेलो बच्चों। क्या हाल है बेटा आप लोगों के। तो बच्चों आई होप आप सब लोग मज़े में हैं, अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। जेई एडवांस के लिए फुल एनर्जी के साथ बेटा तीनों सब्जेक्ट्स में लग गए हैं। चलिए, तो अब जेई एडवांस की प्रिपरेशन तो बेटा हमने शुरू कर दी है, बट बहुत सारे बच्चों ने थोड़ा सा लेट शुरू किया है। कई लोग वरुण एडवांस बैच में पहले से देख रहे हैं, कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है क्योंकि मेंस के लिए पहले अच्छी तरह कर रहे थे, राइट। तो बच्चों, इसमें एक जो चीज मैं बार बार बता रहा हूं और फिर से बता देता हूं, वो ये कि मेंस और एडवांस में मेजर डिफरेंस क्या होता है बेटा तैयारी करने का। बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आता कि यार मेंस और एडवांस में ऐसा फर्क क्या है, बस ये लगता है टफ है ज्यादा, बस इतना सा पता होता है। तो बच्चों, टफ में भी मतलब क्या है, फिर हम प्रिपरेशन कैसे करें, उसमें हमें क्या चेंजेस लाने हैं। तो दो तीन देखो मेजर फर्क होते हैं जो जेई मेन और एडवांस के पेपर्स में मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। सबसे पहला तो देखो, ये बात तो सही है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज्यादा फर्क नहीं है ऑनेस्टली। मेंस और एडवांस में मैथ्स की थ्योरी 90% 99% सेम ही है यार, थ्योरी में कुछ फर्क नहीं है। मेन जो फर्क है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगता है, और जिनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरह स्ट्रांग है, डीप उन्होंने सोचा हुआ है, समझा हुआ है एक एक चीज, उनको इतनी दिक्कत नहीं होती। वेयर एज मेंस में थोड़े बहुत फॉर्मूले रट के भी चले गए विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मेथड, तब भी मैं ये नहीं कह रहा बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाते हैं, बट हाँ क्लियर हो जाता है। तो अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपनी अच्छी है तो हमको एडवांस में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, नंबर वन। नंबर टू, एडवांस्ड में ना मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि भाई एक चैप्टर उठाया, दूसरा चैप्टर उठाया, दोनों को करके मिक्स कर दिया। आजकल मेंस में भी आने लग गए, बट ज्यादा एडवांस्ड में ऐसा कुछ होता है। फिर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल करेक्ट, इंटीजर टाइप, मैट्रिक्स मैच, पैसेज, जो कि जेई मेन में सिर्फ सिंगल करेक्ट और इंटीजर टाइप आते हैं। तो हमें हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। होता क्या है बेटा, हम कॉन्सेप्ट पढ़ते रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, बट भूल जाते हैं कि भाई मल्टीपल करेक्ट और पैसेज, इन सब की भी तो प्रैक्टिस करके जानी है ना, क्योंकि एडवांस में तो यही पूछे जाएंगे, वहां पे फिर हम फंस जाएंगे। इसलिए बेटा ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला डिफरेंस होता है जो मेंस और एडवांस की तैयारी के बीच में, जो मैंने देखा है बच्चों इतने सालों से ऑफलाइन में पढ़ाते हुए, जो बच्चों ने देखा है, जिन्होंने क्लियर किया उन्होंने क्या डिफरेंट किया बेटा। तो लास्ट में जो होता है ना, देखो मेंस में क्या होता है, मेंस की तैयारी से पहले आप अगर भर भर के पीवाईक्यूज कर लो, अपना सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन क्या, 99 प्लस परसेंटाइल मेंस में आराम से आ जाती है। बट एडवांस्ड में अगर तुम्हारा एम है कि सिर्फ क्लियर करना है एडवांस, किसी तरह यार बस क्लियर ही हो जाए एडवांस, हमारा तो अभी लाले पड़े हुए हैं क्लियर भी होने के, तो बेटा आप सिर्फ पीवाईक्यूज कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी रैंक अच्छी आए, अंडर 500, अंडर 1000, अंडर 100 अगर रैंक लाना चाहते हैं, अंडर 50 रैंक लाना चाहते हैं, तो बच्चों आपको सिर्फ पीवाईक्यू करने से नहीं फायदा होगा, क्योंकि जेई एडवांस्ड में कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल नए तरह के भी आते हैं जिसमें आपको देख के लगेगा यार ऐसा तो कभी देखा ही नहीं मैंने, राइट। तो उस तरह के क्वेश्चंस की भी हमें प्रैक्टिस करनी होती है, जो हम ब्रेन टीजर्स में कोशिश करते हैं कि बहुत सारे ब्रेन टीजर्स में मैं आपको ऐसी प्रैक्टिस करवाता हूं जिसमें उस तरह के क्वेश्चन शायद आपने पहले ना किए हो, ताकि अपना दिमाग जो है नए क्वेश्चंस में चलना शुरू हो जाए। ठीक है, मेंस और एडवांस में बहुत फर्क है। तो एडवांस्ड वही बच्चे जिनकी टॉप रैंक्स आती है बेटा, वो उन क्वेश्चंस को भी फोड़ कर आते हैं। नई तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि वही रैंक डिसाइडिंग हो जाते हैं, वही आपको डिसाइड करेंगे आप अंडर 100 रैंक, अंडर 500 रैंक ला पाएंगे, या फिर आपकी रैंक हजारों में आएगी। तो सिर्फ पीवाईक्यू करना भी कोई गलत नहीं है, पीवाईक्यू हम करेंगे, इनफैक्ट आज का सेशन हमारा पीवाईक्यूज का ही होने वाला है। बट मैं आपको क्या बता रहा हूं बेटा, अलग अलग डिफरेंसेस बता रहा हूं, मेंस और एडवांस में क्या क्या फर्क होता है। अब कई लोग क्या सोचते हैं, इस चीज का गलत इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं यार, कि मतलब एडवांस का मतलब सिर्फ फाड़ू सवाल करने हैं, बहुत हाई फाई क्वेश्चंस, टफ वाले क्वेश्चंस करने हैं हमें। नहीं बेटा, ये भी गलत फहमी है। जब आप एडवांस का पेपर उठा के देखेंगे ना, आपके अगर 40 सवाल आए हैं दोनों पेपर मिला के मैथ्स में, रफली 38 से 40 क्वेश्चंस आते हैं, तो उन 40 में से अगर आप देखोगे तो मोर देन 20-25 क्वेश्चंस मीडियम लेवल के होते हैं। सिर्फ 8-10 सवाल ऐसे होते हैं जो हाई फाई लेवल के होते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम गलती ये करते हैं, हम सिर्फ उन हाई फाई क्वेश्चंस के पीछे पढ़ के सोचते हैं यार बेस्ट टफ से टफ सवाल लगा लें, एडवांस से पहले नई से नई चीजें पढ़ लें। नई से नया कॉन्सेप्ट कुछ मत पढ़ो, सिर्फ आप पुरानी चीजों के ऊपर ही नए क्वेश्चंस लगाइए, और साथ में इजी टू मीडियम क्वेश्चंस भी लगाइए। ये नहीं कि अरे यार ये तो आता था तो वो बेकार हो गया। क्या, मैं आपको बार बार वही बात बोलता हूं, अगर आता था तो आपको दो चीजें देखनी है। क्या, नंबर वन, क्या आपने उसको बिना गलती करे एक बार में सही किया। नंबर टू, क्या आपने उसको समय के अंदर सही करा, 4 मिनट 5 मिनट के अंदर सही करा। अगर ये दो चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब वो क्वेश्चन आपके लिए सही है। अदरवाइज अगर इनमें से एक भी नहीं हुआ, मतलब वो क्वेश्चन इजी, आपने उसमें गलती कर दी बेटा, एडवांस में भी गलती करके आओगे। तो इसलिए बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। होता क्या है, सब लोग भागते हैं उन्हीं के पीछे कि भाई जो क्या बोलते हैं टफ से टफ सवाल है, और भूल जाते हैं यार इजी टू मीडियम क्वेश्चन में गलतियां करके आते हैं। फिर
प्लीज नोट, एडवांस आपका क्लियर हो जाएगा अगर आपने मीडियम लेवल के क्वेश्चंस भी ढंग से कर दिए वहां पे, तब भी क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो आपको ये समझना है कि जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो ना, देखो नया क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन आया, कोई बात नहीं, आधा हुआ, हिंट देख के हुआ, बट जो क्वेश्चन ईजी था, आपको ये सोचना है वो मुझसे क्यों नहीं हुआ, उसमें मैंने क्यों गलती करी यार, क्यों मेरा समय के अंदर आंसर नहीं निकला, क्यों 5 मिनट के अंदर मैं आंसर नहीं निकाल पाया उसका, जब बाकी बच्चे कर सकते हैं तो मैंने क्यों नहीं किया, ताकि अगली बार वो मिस्टेक आप ना करें। उस चीज को समझना है, उसको सीरियसली लोगे बेटा, तभी आप उसके ऊपर वर्क करोगे। और इस 1 महीने में इन 2 चीजों पे वर्क करना है। कौन सी 2 चीजें? एक, इजी टू मीडियम क्वेश्चन समय के अंदर सही करना है एक बार में, तो दूसरा, नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है हमको, ताकि हमारा दिमाग, हमारा थॉट प्रोसेस डेवलप हो। तो ये मेजर डिफरेंस है बेटा मेंस और एडवांस्ड की प्रिपरेशन में मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और छोटा सा डिफरेंस होता है, देखो मेंस में क्या होता है, स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि भाई जो लोग 99 परसेंटाइल वाले हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो स्पीड मतलब आपने 20 क्वेश्चन, 15 एटलीस्ट 15-20 क्वेश्चन तो करने ही है, 1 घंटे के अंदर 20 सवाल लगाने ही लगाने हैं, यानी 20 सवाल अगर आप लगा रहे हैं 99 प्लस परसेंटाइल के लिए मैथ्स में, तो आपका लगभग 3 मिनट एक क्वेश्चन का मिला है ना, 3 से 3.5 मिनट। बट एडवांस्ड में ऐसा नहीं होता बेटा, आपने 1 घंटे में अगर 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन भी कर दिए वहां, तब भी बहुत जबरदस्त रैंक आ जाएगी आपकी। यानी कि एडवांस्ड में पर क्वेश्चन का टाइम बढ़ जाता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें मेंस में आदत पड़ जाती है 2-2.5 मिनट में हम बेचैन होने लगते हैं अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो। बट एडवांस में हमें ये नहीं करना है भाई, 2-2.5 मिनट में बेचैन हो गए तो एडवांस का क्वेश्चन कैसे हिलेगा, 2 मिनट बाद तो समझ आता है कि शुरू कहां से करना है। तो कई बार एडवांस्ड में देखो, मैं सिंपल सी एडवाइस है, जो क्वेश्चन आ रहा है वो कर दो, ये मत सोचो ये लंबा है छोटा है। मेंस में तो हम ये करते हैं ना, लंबा है तो बाद में कर लेंगे भाई, बट एडवांस्ड में जो हो रहा है वो कर दो, चाहे वो 5 मिनट लग रहे हैं, चाहे 3 मिनट लग रहे हैं, या मैं कह रहा हूं उसमें 8-9 मिनट भी लग रहे हैं। अगर आपका वर्स्ट केस में अगर क्लियर करना भी आपका थोड़ा सा डिफिकल्टी है एडवांस, तो आप एटलीस्ट उतना तो कर दीजिए। हाँ, रैंक अगर आप देख रहे हैं, अगर आप रैंक के पीछे हैं, तो फिर आपको सेलेक्टिवली करना है कि भाई लंबे वाले ज्यादा ना करें हम। बट अगर आप लोग जस्ट एक सिलेक्शन ही चाह रहे हैं कि यार एटलीस्ट एडवांस क्लियर तो हो जाए, तो आप एटलीस्ट उसमें बेटा जो भी क्वेश्चन हो रहा है, चाहे 8-9 मिनट भी लग रहे हैं, उसको भी कर दो। कि तुमने अगर 5 से 7 क्वेश्चन भी निकाल के मैथ्स पेपर में कर लिए ना 1 घंटे में, तो ट्रस्ट मी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब 1 घंटे में 7 से 8 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ यार, 10-10 मिनट का अगर हम मान लें, तब जाके हमारे 6 क्वेश्चन बनते हैं। 10 मिनट भी अगर हम ऑन एन एवरेज लगा लें, एवरेज बोल रहा हूं, 10 मिनट ऑन एन एवरेज, कोई क्वेश्चन 5 मिनट में भी हो जाएगा तुम्हारा, किसी में 12 मिनट भी लग जाएंगे। तो ये बोल रहा हूं मैं, एडवांस्ड में और मेंस में डिफरेंसेस ये होते हैं बेटा हमारे, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा अपनी प्रिपरेशन करते वक्त, क्योंकि बताना जरूरी है बेटा, क्योंकि तभी तो आप लोग उस तरह से प्रिपरेशन करेंगे, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में बेटा क्या करने वाले हैं हम, जैसा कि मैंने तुम्हें कल भी बताया था, आज हम करेंगे बेटा बहुत जबरदस्त चीज, मजा आएगा आज आप सब लोगों को। आज हम देखेंगे जो हमने इतने टाइम से मेहनत करी है इंटीग्रेशन में, उसमें कितने PYQs हमसे एक्चुअली सॉल्व हो रहे हैं एडवांस्ड के, राइट। सभी बच्चे वही करेंगे जैसा कि हम हर बार करते हैं, प्रॉब्लम्स को पॉज करेंगे, इंटीग्रेशन के PYQs में जब हम करेंगे, तो आज बेटा हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन के PYQs। PYQs मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जिसमें हम देखेंगे अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन इंटीग्रेशन में पूछे गए हैं। प्रोसेस वही है, अपने को पॉज करना है, ट्राई करना है और देखना है कितने क्वेश्चंस हुए, और गिनना है कि कितने क्वेश्चंस हुए। नंबर 1 विदाउट हिंट कितने क्वेश्चंस हुए टाइम के अंदर, और नंबर 2 विद हिंट, या फिर आपने बेसिकली आपको देखो 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपने जितने भी क्वेश्चंस हैं, टोटल क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप गिन लेंगे कितने हैं, मेरे ख्याल से 19-20 क्वेश्चंस होंगे शायद आज PYQ सेशन में हमारे। उसमें से विदाउट हिंट इन टाइम, इन टाइम मतलब 10 मिनट के अंदर, मान लो यार ऑन एन एवरेज 10 मिनट के अंदर इन टाइम हमसे हो गए कितने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन n मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, और विद हिंट या फिर हिंट के साथ हुए आपसे, या फिर आपने उसमें टाइम ज्यादा लगा दिया, और मोर टाइम हो गए, बट हो तो गए किसी भी तरह हो गए, बट टाइम ज्यादा लग गया या हिंट देखनी पड़ी, उसको बोल दो वाई, ठीक है। और जो आपसे बिल्कुल ही भी नहीं हुआ, नॉट एबल टू डू, यार मेरे को तो देखना ही पड़ा सॉल्यूशन, टाइम भी लगाया मैंने, हिंट भी देखा, बट मुझसे हिला नहीं क्वेश्चन, वो आपके हो जाएंगे बेसिकली Z, या फिर ये कह लो n-x+y हो जाएंगे, राइट। तो अपनी कैटेगरी बनाइए, इन तीनों कैटेगरी में आज आपको क्वेश्चंस को कैटेगराइज करना है कि भाई जो भी PYQ करूंगा मेरे कितने हुए। फिर लास्ट में सब लोग मुझे अपनी XYZ की वैल्यूज बताएंगे कि सर हमारी x की वैल्यू ये है, y की ये है, z की वैल्यू ये है चैट में, ताकि मुझे पता लगेगा कि भाई कितने क्वेश्चंस खुद से हो रहे हैं। टोटल जरूर गिन लेना कितने हैं आज की क्लास में, राइट। चलिए स्टार्ट करें भाई सेशन अपना।
जल्दी से स्टार्ट करते हैं PYQ सेशन। ओके सर, चलो भाई रेडी हो गए ना सभी लोग? बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ बेटा नाश्ता वाश्ता करके बैठ जाओ। जो भी लोग खाया पिया नहीं है अभी पॉज कर दो, क्योंकि बड़ा मजा आने वाला है इस सेशन में। आज के सेशन में देखेंगे कितने PYQs आप लोगों से खुद से हो रहे हैं, राइट? तो फुल एनर्जी के साथ देखना, ये नहीं कि नींदों में हो, लेटे हुए हो, टेढ़े मेढ़े बैठे हो और इसको मूवी की तरह देख रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं होगा बेटा। पेन पेपर उठाइए और अपने जो भी आप मोबाइल में या लैपटॉप डेस्कटॉप जिस पे भी देख रहे हैं, पॉज का इस्तेमाल जरूर करें। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन सामने दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, ये एडवांस 2020 का। अब इसमें मैं आंसर की एक बार हाइड कर देता हूं, क्योंकि मैं भूल गया बेटा आंसर की हाइड करनी। आप लोग जल्दी से ट्राई करिए। चलिए, तो पहला वाला PYQ स्टार्ट करते हैं। पॉज करके जल्दी से ट्राई करिए सब लोग। मैंने सारे आंसर्स अब हाइड कर दिए हैं। इस वाले का आपको शायद दिख गया हो, बट आगे वाले क्वेश्चंस के हाइड कर दिए हैं। डिफरेंशिएबल फंक्शन f डैश इज कंटिन्यूअस एंड f पाई की वैल्यू -6 दी है। जल्दी करो बेटा, ये उतना मुश्किल सवाल नहीं दिख रहा। कैपिटल fx दिया है, इंटीग्रल ऑफ fx, तो लेबिनिट्स रूल लगाऊं तो f डैश x स्मॉल fx के बराबर आ जाएगा। कैपिटल f डैश जो होगा स्मॉल fx के बराबर आ गया। और यहां इंटीग्रल दिया है ये चीज की वैल्यू 2। ठीक है, तो इसको खोल देना चाहिए मुझे। f डैश x इंटू कॉस एक्स प्लस एफ एक्स इंटू कॉस एक्स, और तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा। दोनों इंटीग्रल्स को मैंने अलग अलग कर लिया। दोनों इंटीग्रल्स को अलग अलग कर लिया, ठीक है सर। और अब एक बहुत ही प्यारी सी चीज दिख रही है भाई मुझे। क्या दिख रही है? क्योंकि देखो मैं लिंक कर रहा हूं, इसको एफ डैश बनाना है, तो मुझे एक बात दिख रही है कि यार इसको अगर फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड मान के बाय पार्ट्स लगा दूं तो एफ डैश क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर उल्टा कर देता हूं, क्योंकि स्मॉल एफ डैश मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो स्मॉल एफ क्रिएट करना है, राइट? स्मॉल एफ कैसे आएगा? जब इसको सेकंड मानूंगा और इसको फर्स्ट मानूंगा, राइट? तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों में पार्ट्स लगा रहा हूं, बट थोड़ा स्मार्टली लगा रहा हूं कि भाई इसका इंटीग्रल कराऊंगा, बनाऊंगा, ताकि इसका इंटीग्रल एफ क्रिएट हो, एफ एक्स आएगा, और इसका डेरिवेटिव एफ डैश आएगा, यानी कि एफ डैश क्रिएट हो जाएगा, राइट? तो जो क्रिएट करना है वो चीज लाने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों में पार्ट्स लगाता हूं। तो लगाते हैं, ठीक है सर। फर्स्ट फंक्शन है cos x इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स हो गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ cos x इंटू एफ एक्स। ठीक है, इसमें भी पार्ट्स लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन कैपिटल F इंटू साइन माइनस इंटीग्रल ऑफ, नीचे लिख देता हूं, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव एफ डैश इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस साइन एक्स। कुछ मजा सा आया कि नहीं आया भाई? बहुत मजा आ गया सर, क्योंकि अब हमें पता है कैपिटल एफ डैश तो स्मॉल एफ के बराबर है। तो सर यहां पे जो कैपिटल एफ डैश एक्स बन रहा है, इसको उठा के स्मॉल एफ एक्स लिख दो, और जैसे ही लिखोगे, क्योंकि ये माइनस के साथ है और ये प्लस के साथ है सर, तो ये वाला और ये वाला तो कट जाएगा सर। मजा ये आ गया, इंटीग्रल कट गया। बचा क्या सर? सिर्फ ये बचा, कॉस एक्स स्मॉल एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स साइन एक्स, और लिमिट्स डालनी है 0 से पाए। 0 से पाए डाल दो सर इन दोनों के अंदर, क्योंकि ये तो इंटीग्रेट हो चुके हैं। कॉस पाए स्मॉल एफ वाई माइनस कॉस 0 तो 1 होता है, एफ 0 उधर आएगा, कैपिटल एफ पाए इंटू साइन पाए, वो तो 0 होता है, और माइनस साइन 0 वाला भी 0 होता है, ये तो हटा दीजिए। एफ पाए तुम्हें दिया हुआ है -6, कॉस पाई -1 -6 मिला के 6 माइनस एफ 0। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या बन गई? 6 माइनस एफ 0, और ये इंटीग्रल बेटा 2 दिया हुआ है, यानी एफ 0 की वैल्यू 4 बन गई। मजा आ गया सर, एफ 0 कितने बढ़िया तरीके से निकल कर आया। इंटीजर टाइप क्वेश्चन सॉल्व हो गया 2020 एडवांस्ड का। 4 होना चाहिए, एफ 0 का ही वैल्यू पूछा हुआ है। आया ना मजा? कितना प्यारा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन देखो तुम्हें क्लास में खूब कराए हैं मैंने, ब्रेन टीजर, जैसे टफ टफ ब्रेन टीजर कराए हैं यार, ये तो बच्चा है उसके सामने। बट इंपॉर्टेंट चीज, क्या टाइम के अंदर और क्या तुमने बिना गलती करे इसको सही किया, तभी तुम इसको एक्स की कैटेगरी में डालोगे अपने की नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो सही हुए। चलिए बहुत बढ़िया, अगले पर आते हैं। PYQ नंबर 2, एक 2019 का एडवांस्ड का सवाल ले लेते हैं। इंटीजर टाइप देखो, जो इंटीग्रेशन चैप्टर है ना, इसमें से ज्यादातर सवाल इंटीजर टाइप या फिर मल्टीपल करेक्ट, ये दो तरह के बन रहे हैं, काफी सारे क्वेश्चंस।
चलो अब इसमें भी माइनस ए से ए दिख रहा है, तो सर सबसे पहले तो इवन ऑड की बात करूंगा नहीं, क्योंकि ई की पावर का फंक्शन आ गया, तो किंग प्रॉपर्टी लग गई, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा। ये तो यार हलवा सवाल लग रहा है, कोई खास इसमें दम लग नहीं रहा मुझे, क्योंकि देखते ही समझ आ गया। और ई की पावर में माइनस आ जाएगा, उसको वन प्लस ई की पावर साइन एक्स लिखकर ई की पावर साइन एक्स ऊपर चढ़ा दो, और 2 माइनस कॉस 2x में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, x को माइनस एक्स डालते हैं, कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता सर। और अब तुम्हें पता ही है यार कि इसके बाद तो ऐड करेंगे हम, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे, p5 लगा के ऐड करना, 2i इज 2 बाय पाई माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। और अब तुम समझ रहे हो भाई क्या क्या कॉमन आ गया सर, डिनोमिनेटर तो पूरा कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर तो पूरा कॉमन आ गया, ऊपर 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, यहां से 1 बचेगा और यहां से ई की पावर साइन एक्स, तो 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, नीचे भी 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस तो तुमने इतने करे होंगे यार मेंस के लिए कि ये दोनों कट जाते हैं ऐसे, राइट। बस अब तो वो इवन फंक्शन बन गया, तो 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 4 कर देता हूं, प्रॉपर्टी लगा दी मैंने इवन फंक्शन वाली, एक 2 उड़ा दो यहां से। बस अब तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया, प्रॉपर्टीज का काम हो गया खत्म, और काम हो गया इनडेफिनिट का शुरू। तो i की वैल्यू हो गई 2 बाय पाई, क्या करते हैं भाई इसमें, dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स को tan x में लेके जाएंगे, cos 2x को tan x में लेके जाते हैं। स्टैंडर्ड इंटीग्रल तुम्हें पता होगा भाई ये, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, एलसीएम भी ले लिया, हो माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ हो गया, राइट, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है सर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, 2 बाय पाई, जल्दी करो बेटा, अब तो ये खेल इसका बहुत खत्म हो चुका है, कैलकुलेशन बची है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स, tan एक्स को z मान लीजिए, tan एक्स को z मान लीजिए बेटा, राइट, tan एक्स को z मानिए, फिर क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो dz में चले जाएगा, तो i इज इक्वल टू 2 बाय पाई 0 से, ओहो ये मच्छर बड़ा परेशान कर रहा है भाई, हाँ, तो i इक्वल टू 2 बाय पाई 0 से 1 dz अपॉन 1 प्लस 3z स्क्वायर। अब क्या करेंगे भाई, 3 को कॉमन ले लेंगे सर, dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 बाय 3, तो 2 बाय 3 पाए 1 बाय a की वैल्यू भी 1 बाय रूट 3 है, tan इनवर्स z अपॉन 1 बाय रूट 3, बहुत बढ़िया सर, तो ये बन गया i का वैल्यू 2 बाय रूट 3 पाए tan इनवर्स रूट 3z, 0 और 1 डाल दो, तो 2 बाय रूट 3 पाए tan इनवर्स रूट 3 मतलब पाई बाय 3, पाई से पाई कटा, तो i की वैल्यू आ गई 2 अपॉन 3 रूट 3, स्क्वायर बनाना है आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर बन गया 4 बाय 27, 27 आई स्क्वायर बन गया 4, इसका भी आंसर 4 आ गया भाई, बहुत ही बढ़िया, हो गया अपना प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन आया एडवांस में 19 में। अब तुम बोलोगे कि सर शायद अभी ये तो पुराने लग रहे हैं, नए वाले टफ होंगे, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, 19 भी कोई ज्यादा पुराना थोड़ी है, 4 साल ही हुए हैं, 3 साल ही हुए हैं इनफैक्ट, उसके बाद 3 ही तो जेई हुए हैं, राइट। तो अपने को ये सब क्वेश्चंस करने हैं, अभी 22 के भी करेंगे, किसके सब करेंगे हम लोग, बट ये इस तरह के क्वेश्चंस बेटा आ रहे हैं जेई एडवांस्ड में। एक और लेते हैं 2019 का सवाल, देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन दिख रहा है साफ। फिर से एक फंक्शन स्मॉल एफ दिया है, कैपिटल एफ दिया है, स्मॉल एफ एक क्यूबिक फंक्शन दिया है, बहुत सिमिलर सा क्वेश्चन है जो पहला वाला किया था उससे, कैपिटल एफ एक्स ये दिया है, तो साफ समझ आ गया पहला स्टेप,
कैपिटल एफ डैश स्मॉल एफ एक्स हो गया फिर से। ओके सर, ठीक बात है। अब कैपिटल एफ डैश अगर स्मॉल एफ है, स्मॉल एफ तो ये है x-1 x-2 x-5 हो गया। कौन? कैपिटल एफ डैश एक्स। अब हमें बताना है एफ एक्स, कैपिटल एफ के बारे में बात करनी है, उसमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहां पे है। तो भाई डेरिवेटिव ही तो जीरो रखना है, कैपिटल एफ डैश को जीरो रखना है सर। कैपिटल एफ डैश तो ये रहा, बहुत प्यारा सा है, 1 2 5 प्लस माइनस डबल डेरिवेटिव मत निकालना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बताया करो, टाइम बचता है। माइनस से प्लस, डिक्रीज इंक्रीज, मतलब ये मिनिमा हो गया, और ये प्लस से माइनस मैक्सिमा हो गया, और ये वाला फिर से मिनिमा हो गया बेटा, मिनिमा का पॉइंट हो गया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एफ एक्स हैज अ लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 2। बिल्कुल ठीक है, मैक्स एक्स इक्वल टू 2 पे लोकल मैक्सिमा है। ए ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। बी पर आते हैं, एफ एक्स हैज लोकल मिनिमा एट 1। ये भी ठीक है भाई, 1 पर मिनिमा है। एफ एक्स हैज 2 लोकल मैक्सिमा एंड 1 लोकल मिनिमा। गलत, उल्टा बोल दिया इन्होंने यार, 2 मिनिमा है 1 मैक्सिमा है, उल्टा बोल दिया, इसलिए सी ऑप्शन तो हो गया गलत। एफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स। अच्छा, अब कह रहे हैं एफ एक्स नेगेटिव है, एफ एक्स नेगेटिव है। ओके, एफ एक्स नेगेटिव, एफ एक्स कैसे नेगेटिव, कैपिटल एफ एक्स। अच्छा, कैपिटल एफ एक्स तो इसका इंटीग्रल है, तो कैपिटल एफ एक्स का साइन कैसे देख पाऊंगा। आप देखो, या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब कुछ हो रहा है, तो मुझे साफ समझ आ रहा है यार कैपिटल एफ एक्स के बारे में, उसका ग्राफ बनाने के लिए उस फंक्शन को पहले निकालना पड़ेगा, तो कैपिटल एफ एक्स निकालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कैपिटल एफ एक्स नेगेटिव कब है पॉजिटिव कब है ये बात करनी है। तो कैपिटल एफ एक्स कैसे निकालोगे सर, ये पहले क्यूबिक को इंटीग्रेट करना है, ज्यादा लंबा काम है नहीं। एक्स क्यूब माइनस सम 5 7 8 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एट अ टाइम, 5 दूनी 10 प्लस 5 15 प्लस 2 17। देख रहे हो मैं कैसे निकाल रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक, माइनस 10। देखो सही लिखी है मैंने क्यूबिक, स्मॉल एफ एक्स मैंने सही एक्सपैंड किया है। ठीक है सर, कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा 0 से कैपिटल, 0 से स्मॉल एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 8 एक्स स्क्वायर, या टी लिख लो, टी क्यूब माइनस 8 टी स्क्वायर प्लस 17 टी माइनस 10 डी टी। इसको बेटा कर लेंगे इंटीग्रेट, 0 से x कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x की पावर 4/4 माइनस 8x क्यूब बाय 3 प्लस 17x स्क्वायर बाय 2 माइनस 10x, प्लस सी मत लिखना, सी 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से x तक इंटीग्रेट करना है, सी आएगा ही नहीं इनफैक्ट। तो कैपिटल एफ एक्स मैंने एक तरह से फंक्शन निकाल लिया, एक 4 डिग्री पॉलिनोमियल निकाल लिया बेटा। अब मैं इसकी बात करूंगा, क्या ये 0 से 5 में, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब देखो मेहनत का काम है, उतना ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि f0 तो 0 है, कैपिटल f0 तो 0 है। और एक बात मुझे पता है, अब देखो ध्यान से सुनना, हाँ क्या कर रहा हूं देखो, 1 पर, 1 से पहले तो डिक्रीज कर रहा है, तो 0 पे अगर ग्राफ 0 है, ध्यान से देखो कैसे मैं किसका ग्राफ बना रहा हूं, ये कैपिटल एफ का ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये है मेरा पॉइंट 0, 0 पे तो 0 है, 1 पर इसका मिनिमा है, 2 पर मैक्सिमा है, 5 पर फिर से मिनिमा है, और मुझे 0 से 5 के बीच में इसका ग्राफ लगभग बनाना है। अब मुझे एक बात पता है कि यार यहां से तो ये 0 से 1 में माइनस लिखा है, माइनस मतलब डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा तो नेगेटिव ही होगा, और 1 पे कहीं मिनिमा आएगा, 1 पे कुछ मिनिमा आएगा तो डिक्रीज, क्योंकि 0 पे 0 है तो उससे कम ही वैल्यू जाएगी, डिक्रीज करना है। ठीक है, अब 2 पे मैक्सिमा है, अब ये मैक्सिमम 2 पे बस वैल्यू देख लेता हूं कि अगर ऊपर से गई होगी तो इनकी बात गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर 2 से मान लो नीचे से ही निकल गई है, मैक्सिमम का जो पॉइंट है उस पर वैल्यू क्या है, क्या वो नीचे से निकल रही है या वो ऐसे ऊपर से जा रही है, ये बस मुझे देखना है। उसके लिए सर F2 चाहिएगा, कैपिटल F2 निकालता हूं, कैपिटल F2 रफ में कहीं निकाल लेता हूं, कैपिटल F2, x की जगह 2 डालूंगा, 16/4 4 हो गया है, तो माइनस ये कितना हो गया, 8 8 64/3 प्लस 17 एक्स स्क्वायर, एक्स को 2 डाला तो 17 इंटू 2 34 माइनस 10 इंटू 2 20। क्या ये सही बोल रहा हूं मैं, ऐसा ही कुछ बन रहा है, हाँ
देख लीजिए जरा। 8x³/3, ठीक है, और x को 2 डाला, 4, और 8 8 = 64/3, ठीक है, और 2 स्क्वायर में एक 2 कट गया, तो 17 2 34 ये हो गया, और 10 वहां से हो गया, 10x 20 हो गया, ठीक है। अब ये कितना हुआ भाई, ये 4 गया, ये बच गया कितना, 34 - 20, 34 - 20 14, 14, और ये सही बोल रहा हूँ ना, हाँ 14, और ये 18 - 64/3 है ना। हाँ तो नेगेटिव आ गया। अब देखो ये वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई सर, लगभग ये जो भी आई ये वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है, यानी F2 नेगेटिव ही है, यानी जो मैक्सिमा का पॉइंट है बेटा वो भी नीचे से निकलेगा, और उसके बाद 2 के आगे फिर माइनस लगा है, मतलब फिर अब डिक्रीज ही करना है तो वो नीचे ही जाएगा। यानी कि बेटा इसमें साफ समझ आ गया, 5 पे अब जो मर्जी हो रहा हो, हमें क्या लेना देना, 5 के बाद हमें वैसे ही बात नहीं करनी, 0 से 5 बात करनी थी, तो 0 से 5 में क्लियरली ये ग्राफ नीचे बना है, यानी कि नेगेटिव ही होगा, यानी डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो गया। तो मेरे हिसाब से ABD होना चाहिए, ABD बिल्कुल ठीक आ गया बेटा, राइट। इस तरह से हमने कर लिया ये सवाल भी। अगले पर आते हैं, अगले पर आते हैं। पैसेज दिया हुआ है, 2015 का सवाल है, मैंने जान के बेटा ये लिया है क्योंकि ये बड़ा अनयूजुअल साल था, एडवांस्ड में पैसेज में भी मल्टीपल करेक्ट आए थे, पैसेज के अंदर भी मल्टीपल करेक्ट थे। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है। कैपिटल F और स्मॉल f का फिर से खेल दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया है, स्मॉल fx इज x टाइम्स कैपिटल Fx, और कैपिटल F1 0, कैपिटल F -3 -4, करेक्ट, और F डैश कैपिटल में नेगेटिव दिया है, F डैश कैपिटल में नेगेटिव दिया है, करेक्ट स्टेटमेंट। स्मॉल f डैश 1 की बात करनी है, साफ समझ आ रहा है क्वेश्चन कहां से पकड़ेंगे, यहां से इसको डिफरेंशिएट करिए, तो f डैश x में यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, x f डैश x प्लस fx, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है सर। f डैश 1 निकालना है तो x को 1 डालो, पॉज करके करो बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो f डैश 1 प्लस f1 हो गया, ऐसा कुछ आ गया सर ये तो। अब सर इसके बारे में बात करनी है, देखो f डैश x तो नेगेटिव है, तो ये क्वांटिटी तो नेगेटिव है, ये क्वांटिटी तो नेगेटिव हो गई सर, क्योंकि f डैश x हमेशा ही नेगेटिव है, हाफ से 3, तो f डैश 1 भी कैपिटल F डैश, बस ये ध्यान रखना यार, कैपिटल F कहां है, स्मॉल f कहां है, कैपिटल F डैश नेगेटिव है, F1 का कहां से लाऊं सर, बात तो सही है तुम्हारी, F1 कहां से लाएं, F1 तो सर दिया ही हुआ है 0, F1 तो 0 दिया हुआ है, लाऊं क्या है, तो 0 दिया हुआ है सीधे सीधे F1, तो ये चीज तो नेगेटिव आई गई, ए ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक हो गया भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया सर, राइट। ऐसे ही प्यार से एक एक ऑप्शन करते जाओ भाई, जल्दबाजी मत करो, बस पैनिक नहीं मचाना, ये नहीं कि अरे यार नहीं आएगा, एफ दिया है, कोई फंक्शन तो दिया ही नहीं, तुम्हें डेटा सफिशिएंट है, विश्वास करके चलो कि भाई एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है तो ढंग से उसने सॉल्व करने के लिए ही दिया होगा। बी F2 बनाना है, स्मॉल f2, स्मॉल f2 हो जाएगा 2 इंटू कैपिटल F2। अब सर कैपिटल F2 तो दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, हमें क्या दिया है, वही बात, हमें देखो कैपिटल F1 0 दिया है, कैपिटल F1 1 पर ग्राफ की वैल्यू 0 दी है, ठीक है, कैपिटल F के ग्राफ की बात कर रहा हूं, और डिक्रीजिंग दिया हुआ है, F डैश नेगेटिव दिया है हाफ से 3, मतलब इससे हाफ से 3 तक ये फंक्शन क्या करना है, डिक्रीज करना है बेटा। अगर हाफ से 3 सर डिक्रीज करना है तो सर, और 1 पे 0 है तो इसके 1 के आगे तो जो भी वैल्यू है नेगेटिव ही आएगा उसमें, क्योंकि भाई डिक्रीज करना है, F1 ही 0 है, X1 के आगे जो भी वैल्यू ले लो वो सब नेगेटिव होंगी, तो F2 जो होगा वो नेगेटिव होगा, ये सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी, तो x इक्वल टू 2 पे F2 जो आने वाला है वो नेगेटिव आने वाला है, बिकॉज डिक्रीजिंग है, और F1 0 दिया हुआ है, आया ना मजा। इसका मतलब F2 भी तुम्हारा नेगेटिव ही होगा, बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो गया, बी ऑप्शन भी सही हो गया। सी पर आते हैं, स्मॉल f डैश x इज नॉट 0 फॉर एनी x, काम करता हूं 0 रख के देखता हूं यार स्मॉल f डैश को, स्मॉल f डैश ये रहा, इसको 0 रख के देखता हूं, तो स्मॉल f डैश अगर 0 है, इसका मतलब x f डैश x
प्लस एफ एक्स 0 होना चाहिए। अच्छा 1 से 3 में बात करने को बोल रहे हैं। 1 से 3 में अब देखो मुझे बड़ा मजा आया। 1 से 3 में अगर मैं 1 से 3 में स्पेसिफिकली सोचूं, ये तो पॉजिटिव है 1 से 3 में, और ये तो इन्होंने नेगेटिव ही दिया है। क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि भाई 1 से 3, हाफ से 3 पूरा नेगेटिव है, तो 1 से 3 भी नेगेटिव हो गया। और ये अभी हमने प्रूव कर लिया ग्राफ से कि भाई 1 के आगे जो मर्जी वैल्यू ले लो, 1 से 3 में ये भी चीज क्या आने वाली है, नेगेटिव ही आने वाली है बेटा, क्योंकि ग्राफ डिक्रीज कर रहा है और 1 पर 0 है। ये जो उन्होंने दे दिया ना इतनी छोटी सी चीज, इससे सारा खेल पलट गया। क्योंकि F1 0 है तो और डिक्रीज करना है, उसके बाद नेगेटिव ही जाएगा, यानी ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और ये प्लस प्लस इंटू माइनस, ये चीज नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव प्लस नेगेटिव तो नेगेटिव होता है, 0 कैसे हो जाएगा, 0 नहीं हो सकता, यानी कि ये चीज 0 नहीं हो सकती। यानी ये बात भी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि भाई f डैश एक्स नहीं होगा 0 फॉर एनी एक्स। अगला तो इसी का कॉम्प्लीमेंट दिया, f डैश एक्स इज 0 फॉर सम एक्स। गलत, सी सही है तो डी गलत हो गया। ए बी सी होना चाहिए हमारा आंसर बेटा, ए बी सी होना चाहिए। हो गया, तो मिक्सचर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का मिक्सचर है इस क्वेश्चन में। इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा नहीं लगा, सिर्फ हल्का सा यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो कहाँ लगा इंटीग्रेशन, तो कहीं लगा ही नहीं यार इसके अंदर ये। अच्छा अभी लग जाएगा, पैसेज है ना, पहले क्वेश्चन में तो नहीं लगा इंटीग्रल्स, दूसरे में देख लेते हैं। हाँ दूसरे में इंटीग्रल दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं तुम्हें ये बोल रहा था याद करो, फंक्शंस में मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कि बेटा बहुत ज्यादा मिक्स्ड कैलकुलस के क्वेश्चंस आते हैं। ये मत सोचना एक चैप्टर है वो दूसरा है वो तीसरा है, मिक्स करके देंगे वो कैलकुलस में तुम्हें। कैलकुलस एज अ होल ट्रीट करना है तुमको अब, राइट। चलिए देखते हैं। सपोज दैट f1 इज 0, f3 इज -4। अच्छा वही है, पैसेज तो वही है। हमें इंटीग्रल दिए हैं 2 इस बार, 1 से 3 एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, ठीक है समझ आ रहा है, बाय पार्ट्स एक्स क्यूब एफ डबल डैश एक्स, बहुत बढ़िया समझ आ गया। बाय पार्ट का 100% क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ 3 2 और यहाँ एफ डैश एफ डबल डैश, ठीक है। निकालना क्या है, करेक्ट एक्सप्रेशन इज आर। तो देखो मैं कैसे ऑप्शंस को रीड करता हूं, एफ स्मॉल एफ डैश 3 स्मॉल एफ डैश 1 क्रिएट करना है, ठीक है। तो बी या ए या सी में से एक करेक्ट होगा, जो इनके बीच में रिलेशन लाना है। और 1 से 3 एफ एक्स, 1 से 3 एफ एक्स इंटीग्रेट करना है। मुझे समझ आ गया, 2 चीजें करनी है मुझे। तो पहले एक काम करता हूं, 1 से 3 एफ एक्स क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। 1 से 3 स्मॉल एफ एक्स डी एक्स कंसिडर करता हूं, और स्मॉल एफ एक्स की जगह ये प्यारी सी चीज इसमें पुट कर देते हैं। स्मॉल एफ एक्स की जगह 1 से 3 स्मॉल एक्स एफ एक्स कर देता हूं। और अब मुझे दिख रहा है कि इसके अंदर बाय पार्ट्स लगाऊंगा, बट कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड। मैं फर्स्ट बेटा इसको नहीं मानूंगा एक्स को, क्योंकि मुझे एक्स गायब नहीं करना, मुझे तो एक्स को एक्स स्क्वायर बनाना है और एफ डैश क्रिएट करना है। तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। देखो कैसे सोच रहा हूं मैं, एक्स को गायब करना होता तब मैं इसको फर्स्ट मानता, इंटीग्रल एफ एक्स दिया होता तब मैं फर्स्ट मांगता, बट मुझे दिया हुआ इंटीग्रल एक्स स्क्वायर एफ डैश, तो एक्स स्क्वायर बनाऊंगा अगर इसको सेकंड माना। ठीक है सर, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। इसमें 1 और 3 डालना होगा। तो हमारे पास आ गया कैपिटल F3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस कैपिटल F1 इंटू 1 स्क्वायर होल अपॉन 2, ये वाला माइनस एक ये हाफ बाहर कर लीजिए, इंटीग्रल एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो -12 दी हुई है, इसको -12 यहां पे चिपका दीजिए। बस अब तो खेल खत्म हो गया। F1 तो 0 ही दिया है, F3 तुम्हें दिया हुआ था -4, तो -4 इंटू 9/2 प्लस 6, तो -18 प्लस 6, -12 आ रहा है यार इसका वैल्यू। -12 ऑप्शन है क्या, बिल्कुल डी ऑप्शन है सर, -12 आया मेरा। ध्यान से देख लेना, कैलकुलेशन देखी जाएगी, चलो ऑप्शन देखेंगे तब। ए फर्स्ट कोई पार्ट तो अपना इनमें से पी या डी में से तो हमारा दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, डी ऑप्शन सही लग रहा है। अब ए और सी पे आते हैं। सर ये कैसे बनाए, बात तो सही है तुम्हारी, ये कैसे बनाए। तो अब एक बात तो पक्की है, इसको यूज करना है, क्योंकि अभी तक हमने इसके बारे में तो कुछ
यूज ही नहीं किया। क्या करें? तो भाई बाय पार्ट्स लगाता हूं इसमें भी, क्योंकि देखो मुझे भी जैसे तुम फील कर रहे हो बिल्कुल मैं भी वही फील कर रहा हूं कि यार कहां से आएंगे, कुछ दिया तो है नहीं। बट जो दिया है तुम उस पर फोकस किया करो, ये नहीं कि यार ये तो दिया ही नहीं, जो दिया है उसको पकड़ो ना। ये दिया है, इसमें साफ दिख रहा है, बाय पार्ट्स लगाऊंगा। और अब इसको बेटा फर्स्ट मानूंगा क्योंकि मुझे इसको एक्स स्क्वायर में लेके जाना है, और इसको सेकेंड मानूंगा, राइट। जल्दी से बाय पार्ट्स लगाइए इसके अंदर, को फर्स्ट इसको सेकेंड मानते हुए अगले पेज पे लगा देता हूं। एक्स क्यूब एफ डबल डैश एक्स डी एक्स, ये 40 दिया है तुम्हें। तो बाय पार्ट्स, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। इसमें लिमिट डालनी है 1 और 3, 1 और 3, तो 3 क्यूब हो गया 27 एफ डैश 3 माइनस एफ डैश 1, और -3 कॉमन, ये वाला इंटीग्रल तो तुम्हें दिया ही हुआ था, एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, ये वाला इंटीग्रल फर्स्ट वाला बन गया, इसकी वैल्यू -12 चिपका दो यहां पे, राइट। तो हमारे पास आ गया 27 एफ डैश 3 माइनस एफ डैश 1 की वैल्यू 36, 4 बच गई। बट प्रॉब्लम ये है, ये तो कैपिटल एफ डैश और कैपिटल एफ डैश 3 और कैपिटल एफ डैश 1 में रिलेशन आया है, मुझे स्मॉल एफ डैश 3 और स्मॉल एफ डैश 1 चाहिए। दिमाग में दोबारा से समझ आ गया कि भाई इसको जो डिफरेंशिएट किया था मैंने यहां पे, इससे पकड़ूंगा अब मैं क्वेश्चन, इस डेरिवेटिव वाले एक्सप्रेशन को यूज करूंगा स्मॉल एफ डैश एक्स को। स्मॉल एफ डैश एक्स आया था हमारा एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, इसमें जरा एक्स को 1 डालो तो स्मॉल एफ डैश 1 मिल जाएगा, कैपिटल एफ 1 प्लस एफ डैश 1, कैपिटल एफ 1 तो 0 दिया हुआ था, तो स्मॉल एफ डैश 1 और कैपिटल एफ डैश 1 बराबर आ गए। एक्स को 3 डालो, अब इसी एक्सप्रेशन में एक्स को 3 डाल दो, एफ डैश 3 कैपिटल एफ 3 प्लस 3 इंटू एफ डैश 3। F3 की वैल्यू, F3 की वैल्यू क्या गिवन थी सर? -4 गिवन थी। स्मॉल एफ डैश 3 इज -4 प्लस 3 एफ डैश 3। तो अब तुम समझ गए क्या खेल हो रहा है। बेसिकली तुमने एफ डैश में कैपिटल और स्मॉल में रिलेशंस निकाल लिया, अब इसको इसके अंदर पुट कर दो, कैपिटल एफ डैश 3 यहां से निकलेगा, बस अब तो वैल्यू डाल दो यार, आ जाएगा अब ऑप्शन। कैपिटल, तो 27 एफ डैश 3 की वैल्यू क्या आएगी सर? स्मॉल एफ डैश 3 प्लस 4 होल बाय 3, ओके। और माइनस एफ डैश 1 की वैल्यू तो स्मॉल एफ डैश 1 ही है, इक्वल टू 4 आ रहा था, राइट। काटा पीटी करो, 9 एफ डैश 3 प्लस 36 माइनस एफ डैश 1 इज 4, तो 9 एफ डैश 3 माइनस एफ डैश 1, 36 उधर गया, -32 के बराबर आ गई वैल्यू, रिलेशन आ गया। 9 एफ डैश 3 माइनस एफ डैश 1 की वैल्यू -32। सी ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया, सी और डी मेरे करेक्ट आ गए हैं। सी और डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बेटा, राइट। ऐसे करने हैं आपको ये क्वेश्चंस, थोड़ा सा इसमें डेफिनेटली दिमाग लग रहा है साथ साथ, क्योंकि सीधे सीधे नहीं दिए हुए, फंक्शन दिए नहीं, एफ के टर्म्स में खेल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हमें ये लॉजिक लगाना है कि भाई कहाँ बाय पार्ट्स लगाना है, किसको फर्स्ट किसको सेकंड। और अगर तुम्हारा थॉट प्रोसेस सही है ना, तो डेफिनेटली तुमने सही करे होंगे ये, अगर मिस्टेक, कोई सिली मिस्टेक नहीं करी बेटा। चलिए, तो ये हो गया हमारा पैसेज एक बढ़िया सा। एक और सवाल आ गया 2019 का, ठीक है, ट्राई करेंगे खुद से सब लोग। साफ दिख रहा है भाई, सीरीज का क्वेश्चन है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी होना चाहिए, x नहीं, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है। r/n वाला क्वेश्चन दिख रहा है, एक सीरीज ऊपर अलग चल रही है, नीचे अलग सीरीज चल रही है, दो सीरीज दिख रही हैं, जल्दी से कर लो। तो ऊपर हो रहा है 1 की पावर 1/3, 2 की पावर r की पावर 1/3, और इसके नीचे n की पावर 1/3 भी एक चाहिए,
इसमें से निकाल लो, ये तो बढ़िया है ही, 1/3 अलग करूंगा तो n स्क्वायर बच जाएगा, और सिग्मा लगा दो इसके अंदर, r 1 से n तक जा रहा है ऊपर। नीचे भी ये सीरीज है, 1/an प्लस आर का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा है देखो, an प्लस 1, an प्लस 2, an प्लस n, an प्लस आर का होल स्क्वायर, r 1 से n तक इसमें भी जा रहा है बेटा। r बाय n वाला फंडा दिख रहा है ना, इसमें तो बनी गया r बाय n सर, r बाय n की पावर 1/3 सिग्मा। नीचे सर अब इसमें से जबरदस्ती n स्क्वायर बाहर निकालो, इससे कटेगा, और सर 1/n यहां भी चिपका दो, 1/n यहां भी चिपका दो, क्योंकि 1/n को dx लिखते हैं, बस अपना लगा दो अब यार, मेथड लगा दीजिए। r बाय n को क्या लिखते हैं सर, r बाय n को x लिखते हैं, 1/n को dx लिखते हैं, और सिग्मा को इंटीग्रल से रिप्लेस करते हैं, लिमिट ऑफ अ सम का क्वेश्चन बन गया। ऊपर बन गया x की पावर 1/3 dx, और नीचे बन गया dx अपॉन a प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब लिमिट्स क्या है सर इंटीग्रल की, बताइए यार, r जब भी n तक जाता है 0 से 1 ही होती है हमेशा, तुम्हें याद हो गया होगा अब तक तो, r जब भी n तक जाता है 0 से 1 लिमिट बनती है, बस इंटीग्रेट कर लो यार। ये चीज आपको 54 दी हुई है। अब तुम देखना सरप्राइज हो जाओगे, और PYQs करने के तुम्हें फायदे नजर आएंगे, अभी तुम्हें बताऊंगा क्यों। पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो, उसके बाद बताऊंगा क्यों सरप्राइज होगे। देखो x की पावर 1/3 का इंटीग्रल, तुम कहोगे कि सर आपने बढ़िया वो बना दिया है, एक सस्पेंस बता नहीं रहे, कोई बात नहीं बताऊंगा, पहले कर लो, फॉरवर्ड मत करना यार। देखो बड़ी जबरदस्त बात बताऊंगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। x की पावर 4/3 इंटू 3/4, नीचे आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रल, -1/a प्लस एक्स आ जाएगा। 0 और 1 है तो एक काम करता हूं, 1 और 0 कर लेता हूं, माइनस को भी पलट देता हूं, तो ऊपर हो गया 3/4, नीचे हो गया 1/a माइनस 1/a प्लस 1। एलसीएम ले लीजिए, तो 3 तो कट गया, 1/4 और a प्लस 1 ऊपर चले गया, नीचे a प्लस 1 माइनस है, नीचे तो 1 ही बन गया, और 3 कटने के बाद कितना होता है भाई, 18, 18 3 जा 54, राइट। तो a इंटू a प्लस 1 हो गया 18 4 जा 72, क्वाड्रेटिक बन गई, a स्क्वायर प्लस a माइनस 72 इक्वल टू 0, a प्लस 9 a माइनस 8 इक्वल टू 0। तो a की दो वैल्यूज आ गई, पॉजिटिव और तो दिया नहीं, मॉड a ग्रेटर देन 1 दिया था, वो तो आ ही गए, -9 और 8, ए और डी ऑप्शन दोनों सही आ गए बेटा, ए और डी ऑप्शन दोनों सही आ गए, राइट। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन। अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा था बेटा, कि इस चीज के बारे में तुम्हें एक बढ़िया बात बताऊंगा। क्या है बढ़िया बात, मैं तुम्हें बोल रहा हूं बेटा, जो PYQs हम ये कर रहे हैं ना, इसका देखो बेनिफिट देखो, ये देखो, ये 19 का क्वेश्चन है और ये 13 का क्वेश्चन है, 2013 के एडवांस्ड का सवाल है, सिमिलर सवाल देखो, बिल्कुल ही मतलब 99% सेम है, ऊपर और नीचे सीरीज बन रही है तो, और तुम्हें फिर से r बाय n बनाना है, फिर से तुम्हारी a में क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर से तुम्हारा जो है मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तो तुम ये देखो, एडवांस में भी डेटा चेंज कर दिया उन्होंने। सिर्फ जो लोग कहते हैं ना कि यार PYQ नहीं आते, PYQ करने का फायदा नहीं है, नहीं, PYQ करने का डेफिनेटली फायदा है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बट अगर तुम्हें रैंक लानी है बहुत बढ़िया, तो तुम्हें सिर्फ PYQ नहीं करने, और भी कुछ करना है, ये मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था। तो ये वाला क्वेश्चन अब आपका होमवर्क है बेटा, ये तो अब आप बिल्कुल ही ऐसे कर लेंगे, सेम करिएगा जरूर, इसको आज काउंट करेंगे इसको, राइट, कि हुआ या नहीं हुआ, XYZ में डालना है अपना, तो इसको जरूर पॉज करके निकाल लीजिए। आंसर मैं अनहाइड कर रहा हूं, अब पॉज कर लिया होगा आप लोगों ने, ट्राई कर लिया होगा, ताकि सब लोग मैच कर लें बेटा। आंसर मैं दिखा रहा हूं, चलिए। तो ये r बाय n के कुछ क्वेश्चन जो आए हैं एडवांस्ड में, तो अभी तक हमारे 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस हो चुके हैं भाई, 7 क्वेश्चंस हो चुके हैं इसको मिला के। अब देखना यह है उन 7 में से तुम्हारे कितने टाइम के अंदर और एक बार में बिना हिंट के सही हुए हैं। अब तुम खुद ही सरप्राइज हो जाओगे, देखना तुम्हें जितने क्वेश्चन इजी लगते हैं वर्सेस कितने टाइम के अंदर सही हुए हैं,
बड़ा फर्क होगा बेटा। और अपने को यही हैबिट डालनी है, क्योंकि फिर एडवांस वाले दिन तो हमें टाइम लिमिटेड मिलेगा ना, कोई आपको ये थोड़ी बोलेगा कि यार कर लेना घर जाके भी। अभी तो हम जितना मर्जी टाइम ले, कोई प्रेशर ही नहीं है हमारे ऊपर, बट हमें अभी से प्रेशर की हैबिट डालेंगे तभी एडवांस में टाइम के अंदर कर पाएंगे। चलो भाई, अगला सवाल 2017 का एडवांस्ड का पेपर। 2017 के एडवांस में कहानी याद आती है मुझे, बताऊंगा अभी। चलो पहले क्वेश्चन खत्म कर लो फिर बताऊंगा। एफ आर से 0 to 1 बी कंटिन्यूअस फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज द वैल्यू 0 एट सम पॉइंट। इसमें से किस फंक्शन की वैल्यू 0 मतलब उसकी रूट है इन 0 to 1। एक इंटरवल दिया उसमें रूट चाहिए, एक इंटरवल दिया उसमें रूट चाहिए। तो तुम समझ गए यार, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है। रूट तो तभी आती है जब f0 इंटू, मतलब जो भी फंक्शन है g0 इंटू g1 अगर नेगेटिव होगा देन रूट आएगी, रूट आएगी तब। ये तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलती है। तो साफ समझ आ रहा है क्वेश्चन किसका है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिख रहा है, तो एक एक करके फंक्शन मानना चाहिए। इसको gx मान लेता हूं, gx मान लिया x की पावर 9 माइनस fx, और सर इसमें g0 और g1 निकालने की कोशिश करता हूं। g0 क्या है सर, 0 माइनस f0, बट fx जो फंक्शन है इन्होंने बोला है उसकी रेंज जो है 0 से 1 ही है, कोडोमेन। तो f0 क्या आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा सर, क्योंकि 0 से 1 है। तो f0 क्योंकि पॉजिटिव है, माइनस लगा हुआ है बाहर, तो g0 तो एक नेगेटिव वैल्यू आ गई बेटा। नेगेटिव वैल्यू प्यार से करते जाओ, देखो धीरे धीरे करके तुम्हारे को अपने आप समझ आता जाएगा। g1 की बात करते हैं, राइट। g1 में क्या होगा देखिए, x को 1 डालोगे सर, अब आप, हम पता है हमें 1 की पावर 9 1 माइनस f1, और f1 तो तुम्हारा 1 से छोटा ही है, 1 पे ओपन ब्रैकेट लगाया है। f1 तुम्हारा 1 से छोटा है बेटा, तो 1 माइनस f1 ये तो लेस देन 1 है। 1 माइनस f1 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया सर, पॉजिटिव हो गया। यानी कि g0 इंटू g1 तो नेगेटिव आ गया सर। इसका मतलब पक्का से इसकी तो रूट आएगी 0 या 1 के बीच में, और यही हम चाहते हैं। किस किस की रूट आएगी बताना है, बस ऐसे ही करना है यार। ए ऑप्शन मैंने कर दिया, जल्दी से अब बी सी डी करो खुद से। बी स्टार्ट करता हूं, देखो ये कैसा फंक्शन है, कोई बात नहीं। तो फिर मान लो अब तुम gx x माइनस 0 से π/2 माइनस x है लिमिट्स, ft cos t। ठीक है सर, ठीक है समझ गए। तो पहले तो x को 0 डालेंगे, तो g0 क्या होगा, g0 हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, g0 हो जाएगा 0 माइनस 0 से π/2, x को 0 डाल रहा हूं राइट, t को मत डाल देना। अच्छा अब देखो बड़ी मजेदार चीज, ft भी तुम्हारा पॉजिटिव फंक्शन है, 0 से 1 है इसकी कोडोमेन। ft क्या है, पॉजिटिव, और cos भी पॉजिटिव है क्योंकि 0 से π/2 है। तो दो पॉजिटिव फंक्शंस का एरिया ही तो पूछा है ये, बेसिकली दो पॉजिटिव फंक्शंस हैं, 0 से π/2 उनका एरिया पूछा है, तो पॉजिटिव फंक्शन है, ऊपर ही रहेगा इंटीग्रल, यानी कि इनका इंटीग्रल भी पॉजिटिव आने वाला है। कोई भी पॉजिटिव फंक्शन है उस डोमेन में, तो उसका इंटीग्रल हमेशा पॉजिटिव ही तो आएगा बेटा, क्योंकि नेगेटिव कब आता है डेफिनेट इंटीग्रल, जब नीचे एक्स एक्सिस के नीचे एरिया बने, राइट। तो ये तो मुझे दिख रहा है ये वाली चीज एक पॉजिटिव इंटीग्रल दिखा है, क्योंकि अंदर जो फंक्शंस हैं वो पॉजिटिव है, और एक माइनस बाहर लगा था, यानी g0 की वैल्यू नेगेटिव हो गई सर, g0 की वैल्यू नेगेटिव हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, g0 की वैल्यू नेगेटिव हो गई, g1 की देखते हैं फिर। g1 1 माइनस 0 से π/2 माइनस 1 ft cos t। अच्छा अब तुम एक बात सोचो यार, 0 से π/2 माइनस 1 है वो, ठीक है। अब तुम देखो कैसे लॉजिक कैसे भिड़ा रहा हूं मैं। मुझे एक बात पता है कि cos t dt 0 से π/2 क्या होता है सर, 0 से π/2 में इसकी वैल्यू 1 आ जाती है ना, इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो अब एक बात तो पक्की है सर कि अगर 0 से π/2 माइनस 1 कर रहा हूं मैं, तो cos t क्योंकि थोड़ा एरिया कम ही हो गया, π/2 तक जाके वो एरिया 1 होता, राइट।
का इंटीग्रल 1 होता है ना भाई, कॉस का इंटीग्रल साइन पाई बाय 2 1 आ जाता है, वो तो 1 होता है। तो अगर कॉस का इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 तक 1 होता है, ये पूरा एरिया 1 होता है, ठीक है, तो अगर पाई बाय 2 -1 कुछ कम ही कर दिया तो 1 से तो कम ही रहेगा ना, ये चीज 1 से कम रहेगी सर, इतनी बात पक्की है। ठीक है सर, एक और बात, अब मुझे इसके साथ एफ भी मल्टीप्लाई करना है। अब तुम एक बात बताओ, कॉस टी और एफ ऑफ टी कॉस टी में कौन बड़ा होगा? कॉस टी और एफ टी कॉस टी में, क्योंकि एफ टी की रेंज 0 से 1 है, क्योंकि एफ टी की रेंज बेटा 0 से 1 है, तो यानी कि एफ टी कॉस टी छोटा हो जाएगा कॉस टी से भी, है ना, ये इससे भी छोटा हो गया। यानी जब इसका इंटीग्रल करोगे 0 से पाई बाय 2 -1 तक, दोनों को इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रल भी कम ही रहना चाहिए भाई, फंक्शन कम है, फंक्शन उसके नीचे है तो उसका एरिया अंडर द ग्राफ भी नीचे ही आएगा, पॉजिटिव फंक्शंस हैं, तो यानी कि ये वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, बट ये वैल्यू अभी हमने देखा 1 से कम है, तो कैन वी से कि ये वाला इंटीग्रल 1 से कम आ गया। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, इसको बोलते हैं हम एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल से प्रूव कर दिया कि ये एरिया 1 से कम होगा। यानी ये जो वैल्यू लिखी हुई है सर, ये 1 से एक छोटी वैल्यू लिखी हुई है, 1 -1 से छोटी, यानी जीवन तो पॉजिटिव हो गया। सर आपको कैसे पता ऐसे ही करना था? बेटा मैंने लॉजिक लगाया तुम्हारे सामने, कैसे मैंने लॉजिक लगाया, मुझे पता है कॉस टी तो 1 आता है, मुझे बस ये देखना है कि ये यार ये 1 से छोटा है तभी तो पॉजिटिव आएगा। अगर ये 1 होता है, मैंने वहां से क्वेश्चन पकड़ा, क्योंकि कॉस टी 1 होता है 0 से पाई बाय 2, डोमेन भी मुझे छोटी दिख गई, 1 से तो एरिया कम आएगा 1 से, और फंक्शन अंदर मल्टीप्लाइड है वो भी छोटा दिख गया, तो दो छोटी चीजें 1 से मल्टीप्लाई हुई तो और छोटा ही एरिया रह जाएगा। ऐसे ओरली भी तुम कर सकते थे कि वो चीज 1 से कम, 1 -1 से कम मतलब पॉजिटिव, तो जी 0 नेगेटिव, जी 1 पॉजिटिव। फिर से इंटरमीडिएट थ्योरम कहती है कि बी पार्ट का भी रूट आएगा। ठीक है सर, सी पार्ट पर आ जाइए अब जल्दी से, बिल्कुल ऐसे ही दिमाग लगाइए, अगर आप समझ गए हैं सी पार्ट बेटा खुद से करो। e की पावर x -0 to x एफ टी साइन टी, सी ऑप्शन बना लेते हैं, dx इक्वल टू e की पावर x -0 to x एफ टी कॉस टी। अब क्या होगा, अब क्या होगा सर इसमें, 0 to x एफ टी साइन टी। ठीक है, तो देखो एक थॉट प्रोसेस ये भी मेरे दिमाग में अभी अभी आया कि यार लेबनिट्स रूल भी तो लगा सकता हूँ ना, x की टर्म्स दी हैं तो सोचता हूँ g डैश x, एक तो मेरे को पता ही है कि यार g0 और f0 g1 देख लूंगा मैं, दोनों चीजों में से पता लगा, वैसे तो दिख ही रहा है, उससे ओरली दिख गया मुझे। कैसे, g0 कितना आएगा, देखो ये 0 से 0 तो हट गया, e की पावर 0 1, और g1 e की पावर 1 -0 to 1 एफ टी कॉस टी, और ये देखा था अभी हमने कि ये तो 1 से छोटा ही है, ये 1 से छोटा है तो e -1 से छोटी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, यानी ये भी पॉजिटिव आ गई, ये भी 1 आई, दोनों पॉजिटिव, कुछ नहीं बोल सकते, बीच में रूट आएगी या नहीं आएगी हमें नहीं पता, वी कांट से एनीथिंग, वो भी आप बता सकते हो कि भाई g0 g1 दोनों पॉजिटिव आए हैं। ठीक है भाई, दोनों ही पॉजिटिव आ गए। अब हम एक और चीज क्या कह रहा था मैं, हाँ लेबनिट्स रूल भी लगा सकते थे, g डैश x कितना हुआ, e की पावर x का e की पावर x माइनस एफ एक्स कॉस एक्स। अच्छा, अब मुझे x लेना है 0 से बड़ा, x अगर 0 से बड़ा लूंगा तो ये 1 से बड़ी वैल्यू है, ये क्या है ग्रेटर देन 1, और ये क्या है लेस देन 1, तो g डैश x तो पॉजिटिव आ गया, g डैश x तो पॉजिटिव आ गया, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है, gx कैसा है इंक्रीजिंग, g0 ही 1 है, g0 ही 1 है, उसके बाद इंक्रीज ही करना है, तो देयरफॉर फंक्शन में कुछ ना कुछ बढ़ेगा ही, उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मैंने लेबनिट्स रूल से भी सोच सकता था, जरूरी नहीं है एक ही तरीका है यार, अलग अलग सोचने के तरीके हैं, तुम्हें दिमाग लगाना है कैसे तुम सोचना चाहते हो। चलिए डी ऑप्शन पर आ जाते हैं, डी तो यार मुझे वैसे ही बेकार दिख रहा है, ये तो वैसे ही पॉजिटिव होता है सर, एरिया 0 से पाई बाय 2 में दोनों पॉजिटिव फंक्शन है, एफ एक्स वैसे ही इन्होंने पॉजिटिव दिया है 0 से 1, तो दो पॉजिटिव चीजें हैं, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव लिखा है, तो ये तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, यानी इंटरमीडिएट थ्योरम नहीं लग सकती, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन लिखा हुआ है, तो वैसे ही बेकार में दिया था। तो बस ए और बी अगर आपने कर लिए थे, सी डी तो उतने टफ नहीं थे, मतलब ए और बी भी टफ तो नहीं मानोगे यार, ए और बी बिल्कुल ठीक आ गया। तो 2017 के बारे में तुम्हें मैं एक बात बता रहा था, 2017 का पेपर देखो रिलेटिवली सबसे आसान आया था, और उसमें एक बच्चा था, ही वॉज माई पास स्टूडेंट, जिसने फुल मार्क्स लेके आया था बेटा एडवांस्ड में,
फुल मार्क्स, मतलब फुल, पूरे पेपर में उसके एक भी गलती नहीं थी, सारे क्वेश्चंस उसने सही कर दिए। अब तुम बोलोगे सर उसकी AIR 1 आई थी क्या? नहीं, AIR 1 नहीं आई, बट हाँ अंडर 30 तो थी उसकी AIR। तो मैं क्यों बता रहा हूं तुम्हें ये बात, क्योंकि बेटा होता क्या है कि जब पेपर आसान आ जाता है ना, तो एडवांस मतलब ऐसे भी पेपर आते हैं कि फुल मार्क्स भी लाए जा सकते हैं उसमें। ये साल थोड़ा सा एक्सेप्शनल था, इतना ज्यादा हर बार नहीं होता ऐसा, बट फुल नहीं तो कम से कम तुम 60-70% तो हर बार इजीली ला सकते हो बेटा, अगर आपने मेहनत ढंग से करी है। ट्रस्ट मी, तुम बोलोगे कि सर आप क्या बात कर रहे हो, ला सकते हो यार, बिल्कुल ला सकते हो। अगर लास्ट के 1-1.5 महीने में तुमने पेपर्स ढंग से दे दिए और अपनी रिवीजन अच्छी तरह कर लिया और उस दिन किस्मत ने थोड़ा साथ दे दिया, आप डेफिनेटली ला सकते हैं इतने मार्क्स। ट्रस्ट मी, आप बहुत इजीली ला सकते हैं। प्रिपरेशन तुम लोगों की बढ़िया है यार, मेरे से तो बहुत बढ़िया है। जब मेरी होती थी उस टाइम मेरा दिमाग इतनी तेज नहीं चलता था, तुम लोगों का मैं देखता हूँ चैट में यार धड़धड़ आंसर देते हो, बढ़िया बढ़िया मेथड्स बताते हो, दैट मीन्स प्रिपरेशन अच्छी है। बस अब इसमें फाइनल जो स्टेप्स हैं इनका ध्यान रखना है कि हमें प्रैक्टिस पेपर्स देने हैं और पैनिक नहीं करना यार, अपना चिल मार के पेपर देना एग्जाम में जाके, क्योंकि तुम्हें यार तुम्हारी प्रिपरेशन वैसी ही अच्छी है, पैनिक करने की जरूरत क्या है, तुम्हारा हो रहा है जेई क्लियर यार, बस मेहनत करते रहो इसी तरह से और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके पेपर दे देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 का क्वेश्चन कर लिया, से आ गई थी ये कहानी याद। अब आ जाते हैं 2014। 2014 में भी एक बच्चा था जो काफी जबरदस्त उसकी रैंक आई थी, चलो उसकी कहानी नहीं, पहले अब क्वेश्चन को तुम सॉल्व करो, कैसे करेंगे। 0 to 1 4x³ d² / dx², डबल डेरिवेटिव लेना है इसका। तो अब एक चीज जो दिमाग में आ रही है कि यार इसका डबल डेरिवेटिव ले तो सकता हूं, मतलब पहले डिफरेंशिएट करूं फिर उसको अभी डिफरेंशिएट करूं, काफी लंबा सा दिख रहा है मुझे, हो जाएगा, वैसे नहीं जाना। बट जब भी इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक साथ दिख गए, मतलब कुछ ना कुछ उसमें तिकड़मबाजी बेटा लगने वाली है। क्या लगने वाली है, सोच के बताओ, जल्दी से बताओ क्या मेथड लगेगा इसके अंदर। डेरिवेटिव को इंटीग्रल में कौन चेंज करता है? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, राइट। तो इसका मतलब क्वेश्चन किसका है? बाय पार्ट्स का। इसको मानेंगे फर्स्ट और इस पूरे को मानेंगे सेकंड, क्योंकि 2 बार मुझे दिख रहा है बाय पार्ट्स लगाने पे, इंटीग्रल ऑफ सेकंड इसका करूंगा 2 बार, तो डेरिवेटिव डेरिवेटिव 2 बार जो है हट जाएंगे, डबल डेरिवेटिव, राइट। तो बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है, जल्दी करो अब इस हिंट के साथ। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ दिस, मतलब d/dx ऑफ माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 4x³ का डेरिवेटिव, 4x³ का डेरिवेटिव हो गया 12x² इंटू इंटीग्रल मतलब d/dx ऑफ 1 - x² की पावर 5, राइट। ऐसा कुछ बच गया, ऐसा कुछ बच गया। पहले वाले में तो सर लिमिट्स भी डालनी है। अब सोचो इसका जब डेरिवेटिव लोगे, क्योंकि लिमिट तुम्हें 0 और 1 डालनी है, तो 0 पे तो ये वाला खत्म कर देगा इसको, बट 1 पर ये 1 - x² की टर्म तो रही जाएगी ना भाई, जब डिफरेंशिएट करोगे 5 × 1 - x² की पावर 4 इंटू -2x, राइट। जब इसमें अब तुम 1 डालोगे, 1 की वजह से ये वाला खत्म कर देगा इसको, राइट। तो इसका मतलब 0 डालें या 1 डालें, 0 पे ये खत्म कर रहा है, 1 पे ये खत्म, तो ये वाला तो किसी काम का नहीं है, ये तो कट ही जाएगा पूरा का पूरा। सिर्फ ये रह गया सर, सिर्फ ये रह गया। इसके आगे अब तुम समझ ही गए यार। इसको सर 12 को तो बाहर निकालोगे, x² को फर्स्ट मानोगे, इस पूरे को सेकंड मान के फिर से बाय पार्ट्स लगा दो, -12 आ चुका है बाहर। फर्स्ट फंक्शन इंटू, अब इंटीग्रल जैसे ही लूंगा इसका d/dx हट जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x², 2x। बहुत बढ़िया, फिर से सर ये वाला तो 0 और 1 डाल के खत्म हो जाएगा, -12 अंदर मल्टीप्लाई, तो 24 इंटू 1 - x² की पावर 5x dx। समझ गए अब सर हम आगे, तो x dx दिख गया ना यार, इसने बहुत बढ़िया हेल्प कर दी हमारी। x², 1 - x² को ही t मान लो, 1 - x² को t मान लेता हूं सर, तो -2x dx dt बन गया। 2 इधर से 24 में से निकाल लो, 12, 2x dx की जगह -dt, ओके। और ये t की पावर 5, सही लिखा है मैंने, t की पावर 5 x dx की जगह -dt/2, 2 से काट के 12 कर दिया। और लिमिट भी चेंज होंगी, जब 0 था x तो 1,
और जब 1 था तो 0, 1 से 0 उल्टा कर लो माइनस को, 12 टाइम्स 0 टू 1 टी की पावर 5 डी टी। मजा आ गया सर, ये तो बहुत प्यारा हो गया। 12 टी की पावर 6 बाय 6, 0 1, 2 हो गया सर आंसर, 2 हो गया सर आंसर, बिल्कुल बढ़िया, 2 आंसर आ गया। देख लीजिए, इस तरह से करेंगे क्वेश्चन हम जेईई एडवांस्ड का 2014 का इंटीजर टाइप प्रॉब्लम। 18 का करते हैं अब एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन। करो बेटा, ये इस तरह का क्वेश्चन क्लास नोट्स में कराया हुआ है, पावर 1/4 फ्रैक्शंस होते हैं, तो क्या करना होता है बेटा, इस तरह की टिकड़मबाजी तुम्हें क्लास में पक्का सिखाई गई होगी। जल्दी से ट्राई करिए। क्या करना होता है, देखो 6 और 2 पावर मिला के 8 हो रही है और 8 इससे कट रहा है। जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो तुम समझ जाओ तुम्हें क्या करना है। तुम्हें इस कोई भी एक फैक्टर से 1+√3 को तो बाहर ही कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 ऐसे लिख लो, और फिर 1 प्लस एक्स की पावर 8 हो जाएगी। यहां किसी भी एक फैक्टर की पावर 8 बना लो। 8 क्यों बनाई, क्योंकि इन दोनों का सम 8 है, ठीक है, तो वही इसी नंबर से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर था तो 6 का 8 बन गया वो, ठीक है। अब क्या करो, 1 अपॉन दिस थिंग है dx, और बाहर तुम्हारा 1+√3 है ही। अब क्या करोगे बेटा, ये 8 क्योंकि इससे कट रहा है, हमेशा इससे में यही होगा कि जो सम ऑफ पावर्स होंगी वो इस नंबर से कटेंगी। 8 क्योंकि इससे कट रहा है, इसको तो बाहर निकाल लो, तुम्हारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन, सॉरी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 6/4 हो गया, राइट। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाहर आ गया। सर क्यों किया है आपने ये ट्रिक, अगर तुम्हें नहीं आती बेटा तो अब सीख लो, ये क्लास में कराई जाती है, इस तरह के क्वेश्चन बताए जाते हैं। क्यों ले रहे हैं इस तरह का, क्योंकि बेटा अब 1 माइनस एक्स, इसको 6/4 को तो लिख दो, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 और 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। हाँ, अब इसको जैसे ही मैं टी मानूंगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को टी या टी स्क्वायर ही मान लो, इसके डेरिवेटिव में यही वाली टर्म बेटा क्रिएट होने वाली है। देखो 1/1, क्योंकि u बाय वी रूल लगाऊंगा, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर हो गई ना क्रिएट, x, x और x तो कट गया, -1 -2 dx अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज 2t dt। 2 से 2 भी काट दो, सर t ले लेते हैं हम, तो t से भी हो जाएगा, t स्क्वायर बेटर है क्योंकि वो रूट भी हट जाएगा, जो पावर की 3/2 आ रही है ना वो भी हट जाएगी। तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू बेटा -t dt यहां पे चिपका देते हैं, इस चीज की वैल्यू -t dt हो गई, और नीचे क्या आ गया सर, t की पावर, टी स्क्वायर की पावर 3/2 यानी t की पावर 3 हो गई सर। बहुत बढ़िया। अब क्या हो जाएगा, अच्छा लिमिट भी बदल दो यार, क्या जा रहा है। जब लिमिट क्या है, 0 और हाफ है, जब x 0 तो t 1, जब x हाफ तो 1 माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस हाफ, 1/3 का रूट 1/√3 हो गया बेटा। लिमिट थोड़ी गंदी हो गई, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ t की लिमिट्स बन गई। एक t काटो, -1/t स्क्वायर माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, 1/t होता है सर। 1/√3 टी की जगह डालेंगे तो √3 -1 आ जाएगा, ये चीज क्या आ जाएगी, क्योंकि 1/1/√3 यानी √3 -1, और एक √3 + 1 बाहर भी था। बहुत ही बढ़िया सर, मजा ही आ गया। a² - b² लगा के इसका भी आंसर बेटा 2 ही आ गया। जबरदस्त क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन बेटा क्लास में कराया जाता है, जनरली मैंने एक करवाया था, काफी सारे टीचर्स करवाते हैं ये चीज, 8 और 6 लेके करवाया था मैंने, और यहाँ 14 दिया था। ये सम ऑफ पावर्स इससे कट रहा होता है, ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी दे सकते हैं पावर, तुम्हें 2 6 और 4 दिया है, उधर उधर मैंने 8 6 14 और उधर 7 दे दिया था, 1/7। सेम क्वेश्चन आप इस तरह का कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, 2018 का क्वेश्चन करते हैं एडवांस्ड का। करिए ट्राई इसको बेटा खुद से।
चलिए तो इस वाले ब्रेन टीजर को करेंगे। F00 दिया है, ब्रेन टीजर नहीं सॉरी PYQ। F00 है, F पाई बाई 2 दिया है, F-0 दिया है 1। ठीक है, gx की वैल्यू दी है और लिमिट में मुझे x दिख रहा है। अब सर लिमिट में x दिख रहा है तो आपने बताया लेबिनिट्स रूल की तरफ सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। और हमसे पूछा गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 gx। अच्छा, अब अगर लेबिनिट्स रूल लगा दूंगा तो इसमें तो g' क्रिएट हो जाएगा। मुझे तो g' करना ही नहीं, ऊपर नीचे कुछ है भी नहीं, वरना लॉपिटल रूल लगाता डेरिवेटिव क्रिएट करता। तो मुझे दिख रहा है यार कि लेबिनिट्स रूल से शुरू नहीं करना चाहिए क्वेश्चन, थोड़ा इंटीग्रेशन से शुरू करना चाहिए। तो क्या बोल रहा हूं, ये अप्रोच होती है। देखो कैसे मैंने सोचा, क्योंकि मुझे डिफरेंशियल बनाने की जरूरत नहीं दिखी तो पहला अप्रोच मेरा लेबिनिट्स रूल नहीं होगा, देखूंगा बाद में। तो फिर क्या करोगे सर, यार एक f' आ रहा है, उधर f आ रहा है और कुछ प्रोडक्ट में लिखा है, साफ समझ आ गया होगा तुम्हें। f' कोसेक t राइट माइनस कॉट t कोसेक t ft, ऐसा कुछ लिखा हुआ है सर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम अलग अलग करके बाय पार्ट्स लगा लो, एक तरीका तो ये होता है कि यार एक में बाय पार्ट लगाओ, दूसरा इंटीग्रल कटता हुआ दिखेगा, या फिर इसको सीधे ही एंटी डेरिवेटिव फॉर्म में लिखो ना। देखो ये किसका प्रोडक्ट रूल लिखा हुआ है सर, ये एफ टी इंटू कोसेक टी का डेरिवेटिव लिखा हुआ है सर। देख के सोचो, क्या ये इस चीज का डेरिवेटिव नहीं लिखा? एफ टी कोसेक को कॉमन कांस्टेंट, एफ का डेफ डैश, फिर एफ को कांस्टेंट, कोसेक का माइनस कोसेक कॉट। तो आपका ये मैंने जो इंटीग्रल के अंदर की चीज है वो डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर दी। ठीक है सर, इंटीग्रल डेरिवेटिव उड़ा दो, इंटीग्रल और डेरिवेटिव उड़ा दीजिए और लिमिट्स का ध्यान रख लेना बस। x और पाई बाई 2 डालना है तो gx बन गया बेटा f पाई बाई 2 कोसेक पाई बाई 2, f पाई बाई 2 3 दिया है माइनस fx कोसेक x, तो 3 माइनस fx अपॉन साइन x, ऐसा कुछ आ गया मेरा gx राइट, ऐसा कुछ आ गया सर gx। ठीक है, अब क्या करेंगे, f'0। अच्छा ठीक है सर, बस अब तो लिमिट डालनी है यार, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इस चीज की x0 पर लिमिट निकालनी है। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अब तो सवाल इजी दिख रहा है। gx की जगह 3 माइनस fx अपॉन साइन x कर लेता हूं। अच्छा, अब क्योंकि f0 0 दिया है तो ये 0/0 यही लिमिट है, 3 को अलग कर लीजिए क्योंकि ये ही 0/0 दिख गई। तो 3 माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx अपॉन साइन x, और अब लगा लो भाई अपनी प्यारा सा लॉपिटल्स रूल, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट, f' अपॉन cos x, x को 0 डाल देते हैं, f'0 भी दिया हुआ है, देखो जान के सब वैल्यूज दी हैं। तो 3 माइनस 1/1, 3 माइनस 1 2 होना चाहिए भाई, आंसर 2 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक आ गया, 2 आ गया बेटा। 2018 का सवाल है, एडवांस्ड का इंटीजर टाइप, 2 आ गया आंसर। ऐसे करना है, देखो ये तो करना चाहिए था यार, सब लोगों ने करना चाहिए था, क्योंकि बेटा ये तो आसान क्वेश्चन है। चलो अगले पे आते हैं, अब एक 2022 का ले लेते हैं भाई, जो इस साल जेई का लास्ट जो एडवांस्ड का एग्जाम हुआ है पिछले साल, उसके 2-3 सवाल जो आए हुए हैं इंटीग्रेशन के, वो भी हम सॉल्व करेंगे। अब तो पहला क्वेश्चन 2022 का देखिए क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस इंटीग्रल। अब मुझे एक बात नजर आ रही है कि यार ये जो इंटीग्रल है ना, ये बड़ा खतरनाक है। ln के अंदर x³ + 1 और बाहर कोई x² का टर्म भी नहीं है, तो इंटीग्रेट कहां से करूंगा। ठीक है सर, ये बात तो मुझे दिख गई, बट मुझे अब एक बहुत प्यारी चीज नजर आई कि यार इसको तो चलो इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा अभी, बट ये वाली चीज और इसमें एक प्यारा सा रिलेशन सा नजर आ रहा है मुझे। दोनों फंक्शंस को ध्यान से देखो, प्यार से देखो, तुम 2 मिनट तक देखते रहो, कुछ ना कुछ तुम्हें समझ आ जाएगा दोनों में क्या रिलेशन है। देखो सोच के देखो, जरा पॉज करके सोचो, जल्दी से मैं बता रहा हूं तुम्हें, तुम पॉज करके सोचो बेटा, दोनों फंक्शंस में बहुत प्यारा सा रिलेशन है। क्या रिलेशन है सर, समझ गए अब तो, क्योंकि अगर इस फंक्शन को fx बोल दूं तो ये क्या है, f इनवर्स है, दिख रहा है तुम्हें, क्योंकि अगर मैं इनवर्स निकालूं, क्यूब का क्यूब रूट बना हुआ है और ln का 2 की पावर x बना है, ऐसे देखा मैंने राइट। तो ये अगर fx है तो ये f इनवर्स है, या आप उसको g भी बोल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली बेटा ये तो सीधा सीधा क्लास नोट्स की प्रॉपर्टी का क्वेश्चन बन गया कि ये आपको पहला इंटीग्रल दिया हुआ है a से c, a से b fx dx, ठीक है, और ये दिया हुआ है
एफ इनवर्स एक्स डी एक्स का इंटीग्रल। और ध्यान से देखो तो 1 पर एफ एक्स की जो वैल्यू है वो यही लिखी हुई है। F1 क्या है, F1 C है बेसिकली, ठीक है ना, क्योंकि ये वाली वैल्यू 1 पर 1 ही आ रहा है। देखो 1 डालूंगा x को, log 2 1 होता है, और log 2 डालने पर देखो ये चीज F2 ही दी हुई है तुम्हें, यानी ये D दी है। इसका सीधे फॉर्मूला बताया हुआ है क्लास में कि अगर ऐसा इंटीग्रल आ जाए भाई, सीधे के सीधे BD माइनस AC कर दो, इसकी वैल्यू BD माइनस AC होती है। जिनको याद नहीं है बेटा, ये वाली स्लाइड थी क्लास नोट्स के अंदर, आपको बताई थी, सीधे सीधे उस पर एडवांस्ड में सवाल आ गया। देखो BD अपर लिमिट्स का मल्टीप्लीकेशन माइनस लोअर लिमिट्स का मल्टीप्लीकेशन। प्रयास 2.0 वाले रिलेट कर पा रहे होंगे। तो सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 log 9 बेस 2 माइनस लोअर लिमिट्स का मल्टीप्लीकेशन 1, इस पूरे का बॉक्स निकालना है सर, पूरे का बॉक्स निकालना है। 2 को टांग दो ऊपर, 2 को ऊपर टांग देंगे तो log 81 हो गया, बेस 2 माइनस 1। सर log 81 कहां आता है हमें, कोई बात नहीं, log 2 बेस log 32 बेस 2 5 होता है, log 64 6 होता है, और 128 7 होता है। तो क्लियरली 81 इन दोनों के बीच में है, तो 64 और 128 के बीच में 81 है, तो ये 6 पॉइंट समथिंग होगा, 6 पॉइंट समथिंग होगा, उसमें से -1 किया तो बॉक्स ऑफ 5 पॉइंट समथिंग होगा, यानी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 पूछा गया है। तो सीधा सीधा आंसर बेटा 5 आ गया। ये था ट्रिक क्वेश्चन। देखो एडवांस्ड में आपने देखा सीधे क्लास नोट्स की चीजें ऐसे आती हैं बेटा, राइट। इसीलिए बोला जाता है कि क्लास में जो ट्रिक्स बताई गई हैं, अब जिसको वो याद ही नहीं है वो बैठा रहेगा इसमें 1 घंटे भी सोचता रहे यार, उसका नहीं आएगा आंसर। वो फॉर्मूला प्रूव भी किया था मैंने कैसे आता है BD माइनस AC। तो इस बात को बेटा ध्यान रखना है आपको, बहुत ही प्यारी चीज है ये चीज आपको याद रखनी है, क्लास नोट्स की चीज है ये। देखिए ये लिखी हुई आ गया क्लास का क्वेश्चन एडवांस में। तुम बोलते हो ना सर एडवांस में नहीं आते क्लास के, नए आते, नहीं ऐसे भी आते हैं, यही तो ढूंढ के निकालने हैं। इसी को तो बेटा बोलते हैं कि तुमने कितनी अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन करके जा रहे हो, कितनी अच्छी तरह नोट्स रिवाइज करके जा रहे हो। ऐसे सवाल भी आ रहे हैं एडवांस्ड में। चलिए अगले पर आते हैं, जेईई एडवांस्ड का एक और करते हैं, 2022 का सवाल, सेकेंड क्वेश्चन 2022 का, मल्टीपल करेक्ट में आया है। देखिए क्या है क्वेश्चन, जल्दी से पॉज करके ट्राई करो। हाँ तो अब एक इंटीग्रल दिया है 1 से E, ये लोअर लिमिट 1 है, ठीक है सर, और एक ये इंटीग्रल की वैल्यू 1 दी है। तो अब इसमें सोच रहा हूं मैं कैसे करूं, ये इंटीग्रेट करने का ही क्वेश्चन लग रहा है सर। वैसे तो इसमें एक पैरामीटर भी आ रहा है A, आपने कल सिखाया था डेफिनेट इंटीग्रल डिपेंडेंट ऑन पैरामीटर, क्या वो लगेगा इसके अंदर, देखते हैं। अगर सीधा इंटीग्रेट नहीं हुआ तब वो सोचूंगा, राइट। याद आ रहा है ना कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, कल के लेक्चर में ही कराया था, डेफिनेट इंटीग्रल डिपेंडेंट ऑन पैरामीटर। ध्यान से याद कर लीजिए, जिन्होंने नहीं देखा पिछला लेक्चर देख लीजिए। बट वो ये नहीं डायरेक्ट उसको लगाओ, पहले देख तो लो, क्या पता इंटीग्रेट ऐसे ही हो जाए यार। मुझे तो क्योंकि ऐसे ही दिख रहा है इंटीग्रेट होता हुआ, क्योंकि 1/x की टर्म भी दिख रही है, ln x है, और ln की पावर 3/2 भी है, उसके डेरिवेटिव भी आता है। तो साफ समझ आ रहा है यार कि सब्सटीट्यूशन log x या ln x की पावर 3/2 को t लेट कर लेना चाहिए। उससे फायदा क्या हो रहा है, 3/2 ln x की पावर हाफ इंटू 1/x dx इक्वल टू dt हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो तुम्हारे पास ln x की पावर हाफ dx बाय x की वैल्यू 2/3 dt हो गई, 2/3 dt हो गई बेटा। तो ये जो चीज है ये देखो यहां पे ये ln x की पावर हाफ x भी है और dx भी है, इन तीनों चीजों की वैल्यू मिला के 2/3 dt हो गया। तो 2/3 तो बाहर ही कर लेता हूं, dt अपॉन a माइनस टी होल स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। देखो इंटीग्रल बहुत प्यारा सा बन गया। और 1 डालो यहां पे, x इक्वल टू 1 डाल के t भी 1 आ रहा है, और t 0 आ रहा है, और x इक्वल टू e डाल के ln e 1 आ रहा है। तो 0 से 1, बहुत प्यारा इंटीग्रल, और इसकी वैल्यू 1 दी हुई है। इंटीग्रेट कर लो भाई, dt अपॉन a माइनस टी, तो 2/3 1/t स्क्वायर माइनस 1/t, और एक माइनस इसका भी आएगा, तो 1/a माइनस टी हो गया। गलती मत कर देना, 2 माइनस आएंगे, एक तो इंटीग्रल में माइनस आएगा और एक t का कोफिशिएंट भी -1 है, उससे भी डिवाइड होगा। वैसे सोच लो, इसको डिफरेंशिएट करो तभी जाके वो आएगा, चेन रूल, 0 और 1, ठीक है सर। तो 1 डालेंगे
1/a-1 -1/a। देखिए सही लिखा है मैंने, हाँ ठीक लिखा है, इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लीजिए, a-a-1 अपॉन a इंटू a-1 इक्वल्स टू 3/2। ऊपर से a कट गया, माइनस माइनस +1, और रेसिप्रोकल ले लो तो a इंटू a-1 की वैल्यू 2/3 आ गई बेटा। a इंटू a-1 की वैल्यू 2/3 आ गई। देखिए तो ये बन गया 3a² -3a -2 इक्वल्स टू 0। देखो सही लिखा है, 3a² -3a -2 इक्वल टू 0। और अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करता हूं, a की वैल्यू -b प्लस माइनस रूट b² 24 और 9 33 अपॉन 2a। ठीक है सर, तो हमारी जो वैल्यूज आई दोनों ही तुम्हें दिख रही हैं, नेगेटिव वैल्यूज आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एक पॉजिटिव आ गई, एक पॉजिटिव आ गई और एक नेगेटिव आई थिंक इस रीजन में आ रही है। तो दोनों वैल्यू एक्सेप्ट हो गई। और बेटा अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं बस। इर्रेशनल नंबर सेटिस्फाइज द अबव इक्वेशन, ये सही हो गया। मोर देन 1 ए सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन, ये भी सही हो गया। इंटीजर गलत, नो ए भी गलत, क्योंकि दो वैल्यूज एक ही आ गई जो इस इक्वेशन को बेटा सेटिस्फाई कर रही है। ऐसे करना था देखो ये क्वेश्चन। ये तो यार बड़ा ही प्यारा आसान सा सवाल था, सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन दे दिया, उस इंटीग्रल की वैल्यू इक्वेट करके ए सॉल्व कर लिया। बताओ इससे आसान क्या आएगा। दो सवाल सीधे नोट्स के थे। इसी तरह से बोल रहा हूं बेटा, पढ़ के जाओगे, मेहनत करके जाओगे, ऐसे ही होंगे क्वेश्चन। यही वाले तो निकाल के करने हैं। अब देखो इंटीग्रेशन के दो आसान आए हुए हैं कि नहीं। एक और आया था इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रल के तुम देख लो कितने सवाल हो गए यार। 3 सवाल सीधे सीधे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के आ गए 22 में। इंडेफिनेट के नहीं आए थे, ऐसे ही होता है, इंडेफिनेट मिक्स होता है। बट एरिया का भी आया था, डिफरेंशियल के भी आए थे। तो बेटा 5-6 सवाल तो पक्के हैं तुम्हारे इंटीग्रल कैलकुलस के, इसीलिए बोलता हूं मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। चलो अगला सवाल एक ये आया था भाई, साफ दिख रहा है किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है सर। ये तो किसके ऊपर बेस्ड है, इंटीग्रेशन के लिमिट ऑफ अ सम पर बेस्ड है सर, एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये सम सॉल्व करना है, एक सीरीज लिखी है। तो हम स्टार्ट करते हैं ऐसे सवाल किससे सर, ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाता है लिमिट ऑफ अ सम से, राइट। बट एक प्रॉब्लम है, ये एन अकेला क्या कर रहा है यहाँ पे भाई। ये पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, ठीक है। बट एन को भी तो कुछ सोचो ना, सिग्मा फॉर्म में। सिग्मा किस चीज का होता है, एन 1 का होता है। मतलब आपने क्या करना है, ये छोटी सी ट्रिक थी बस इस क्वेश्चन में। जिसने ये देख लिया उसका क्वेश्चन हो गया था बेटा सॉल्व। ये नहीं तो इसमें फंस जाओगे। क्या ट्रिक है बेटा कि आपको ये एन प्लस अलग करके करोगे तो लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। बट अगर आप ये सोचो यार हमें तो एज अ सम बनानी है सारी टर्म्स, राइट, क्योंकि लिमिट ऑफ अ सम है, जनरल टर्म लिखूंगा, आर बाय एन वाली चीज बात कर रहा हूं, राइट। तो एन को भी मैं 1-1-1 ब्रेक करके सबके साथ दे देता हूं, एन को भी सबके साथ दे देता हूं, क्योंकि मुझे एक बात तो नजर आ रही है कि अगर एन को छोड़ दूं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन है मेरे पास। सर आपको कैसे पता, तुम देखो ना यार, नीचे से सोचो, 3n² + 4n, 3n² + 8n, 3n² + 12n, तो 3n² + 4, इधर देखो 4 8 12, तो 4rn, ऐसा कुछ हो रहा है नीचे, राइट। बट जब मैं r को n डाल रहा हूं, r = n से, मुझे ये भी 4n², 3n², लास्ट टर्म 7n² मिल रही है। इसका मतलब इसमें n टर्म्स है बेटा। और जो n लिखा है इसे 1-1-1 सबके साथ दे दो बेटा, सबके साथ दे दोगे तो क्या होगा सर। इस वाले को चलो इसको लिखा रहने देते हैं। पहले वाले को जब 1 दूंगा, 16 + 5n - 3n² अपॉन 4n + 3n², इसके साथ 1 करूंगा, एलसीएम लूंगा, ऊपर मुझे 3n² कटता दिख रहा है तो मैं दिख गया भाई 1 के साथ एलसीएम लूंगा, 5 + 4 9, so 16 + 9n अपॉन 4n + 3n², ये अपनी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। ये अपनी फर्स्ट टर्म हो जाएगी बेटा जब इसके साथ 1 दूंगा, समझ गए। इसमें भी जब 1 दूंगा, इसमें भी 3n² कटता हुआ दिख रहा है। तो अब अपनी सीरीज क्या बन गई, अपनी सीरीज बहुत ही प्यारी सी बन गई सर। पहली टर्म बन गई 16 + 9n अपॉन 4n + 3n²। दूसरी क्या बन गई, अब सोचो, 32 और 1 और 8 फिर 9n अपॉन
8n प्लस 3n स्क्वायर। एक और देख लो बस, 48 प्लस 12 प्लस माइनस 3, फिर से 9n बेटा, मजा आ गया, अपॉन 8n प्लस 3n स्क्वायर। ऐसा कुछ हो गया, राइट। डॉट 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 चलता जाएगा। अब तुम बस जनरल टर्म लिख लो, rth टर्म 16, 32, 48, 16 का टेबल चल रहा है, सो 16r, 9n तो बार बार आ रहा है, प्लस 9n, और नीचे वाला तो लिखा ही था अभी, 3n स्क्वायर प्लस 4rn। और अगर तुम चाहते हो कि ये देखना कि भाई कोई गलती तो नहीं करी, तो r को n डाल के देखता हूं लास्ट टर्म मिल रही है कि नहीं मिल रही है। +1 उसमें भी करना है, याद है ना, हर एक में +1 तो हमने किया हुआ है। तो 7n स्क्वायर कटेगा, 25n अपॉन 7n स्क्वायर बन रहा है क्या। r को n डाल रहा हूं, 16n प्लस 9n, 25n स्क्वायर 25n बन गया, और नीचे तो 7n स्क्वायर बन ही रहा था। तो बिल्कुल ठीक चल रहा है मेरा क्वेश्चन, बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहा है। अब ये जनरल टर्म बन गई है, अब बेटा इसमें लगा डालो अपना r बाय n। अब बनाओ वो क्वेश्चन जिसकी तुम्हें आदत है, बस ये खेल था, ये जो n दे दिया था 1 1 1 ब्रेक करना था बेटा। चलिए तो अब क्या करेंगे सर, वही r बाय n बनाएंगे ना, तो एक ऊपर से n कॉमन, तो 16r बाय n प्लस 9 इंटू n होल अपॉन, नीचे से n स्क्वायर कॉमन, एक n कट गया, 1 बाय n चाहिए भी होता है dx के लिए, सिग्मा को करेंगे इंटीग्रल 16x प्लस 9 अपॉन 4x प्लस 3 dx। ऐसा कुछ हो गया, और 0 से 1 लिमिट आ जाएगी, क्योंकि जब भी r यार 1 से n होता है, 0 से x तुम्हें 0 से 1 रटा हुआ होगा जब भी 1 से n होता है। बस ये इंटीग्रेट करना है यार, ये इंटीग्रेट कर लो, ऑप्शन मैच कर लीजिए बस। कैसे करेंगे, वही इसको पार्शियल फ्रैक्शन, 16 4 4 इंटू 4x प्लस 3 12 हो गया, 9 था 4 थी 12, माइनस 3 लिख लीजिए, न्यूमरेटर मैनिपुलेशन करके मैंने इसको लिख लिया बेटा। कर लोगे, अब अलग अलग इंटीग्रल कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आई गया, इनफैक्ट 4 माइनस समथिंग कुछ आ रहा है, मैच कर लेना ऑप्शन। तो ये था बढ़िया सवाल 2022 में जो बेटा पूछा गया डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर, बढ़िया क्वेश्चन था, देख लीजिए। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ही निकाला है हमने, क्योंकि r बाय n 1 बाय n को 0 रख दिया, dx रख दिया है, राइट। लिमिट तो लगा ही ली। बी ऑप्शन कह रहे हैं ये आ रहा है, चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2014 का एक मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन है बेटा। अब तुम्हें पता ही है मैट्रिक्स मैच में हम सारे क्वेश्चन तो सॉल्व करते नहीं है, चारों पार्ट सॉल्व करने की जरूरत होती ही नहीं है, हमें आसान वाले पार्ट करने होते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। चलिए तो फर्स्ट पार्ट जो तुम्हें आसान लग रहा है वहां से शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जो आसान दिख रहा है वहां से कर दो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा पहले पी करो क्यू करो, नहीं, जो तुम्हें आसान दिख रहा है। तुम्हें लग रहा है कि सर ये वाला बड़ा आसान है, नीचे वाला, ये वाला कर लो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें लग रहा है आर बड़ा आसान लग रहा है, सर ये तो -a से a, सीधे के सीधा मैं किंग प्रॉपर्टी लगा के कर लूंगा, वो कर लो यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो अच्छा लगे उससे कर लो, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है यार। ये वाला तो मुझे दिख रहा है, यहां से शुरू कर देता हूं, इस चीज को लिखूंगा, तुम्हें दिख रहा है e की पावर में माइनस आ जाएगा, आई को x को जब -x से रिप्लेस करूंगा, सारी कहानी तुम्हें पता है, e की पावर -x जब प्लस करोगे ऊपर e की पावर x ऐड करोगे तो 2i की वैल्यू में e की पावर x प्लस 1 कट भी जाएगा बेटा, -2 से 2 3x स्क्वायर dx। देख रहे हो कैसे डायरेक्ट लिख रहा हूं, ऐसा कुछ बन जाएगा। P5 लगा के मैंने ऐड भी कर दिया दिमाग में, ऐसे ही तुम्हें भी करना है बेटा। अब तुम लोग चैंपियन बन चुके हो, इतना कर सकते हो। इवन फंक्शन है तो सर 2 टाइम्स 0 to 2 कर लीजिए, -a to a में प्रॉपर्टी 4 लगा दी, 2 से 2 काट दीजिए, तो i की वैल्यू हो गई 3x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब, 0 से 2 8 आ गया सर i का वैल्यू। r ऑप्शन तो 1 से मैच होना चाहिए, r ऑप्शन सर 1 से मैच होना चाहिए, r 1 से मैच इन दोनों में हो रहा है। अच्छा अब इसमें देखो क्या मजेदार, जान के देखो कैसे खेम खेला हुआ है इन्होंने, उन्हें पता है कि तुम्हें इंटीग्रेशन वाले दोनों इजी लगेंगे, तुम इसमें भी प्रॉपर्टी का सोच रहे होगे, बट अब फालतू में समय मत बर्बाद करना, क्योंकि बेटा तुम्हें ऑलरेडी पता लग गया है कि s का तो 4 ही होगा, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में
क्योंकि हमारा 1 तो आ ही चुका है आर, उससे टाइम वेस्ट मत करो, वो 0 ही आ रहा है, हमें भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ऑड फंक्शन है। तुम उससे भी शुरू कर सकते थे, क्योंकि एल वाला तुम्हें पता है ऑड है और ये इवन है, ऊपर वाला खट 0 होने वाला है सीधे के सीधे, वो तो 4 से ही मैच करना है, बट अब पहले दूसरे में से एक करना ही पड़ेगा। चलो मैं पहला करके दिखा देता हूं। नॉन नेगेटिव इंटीजर कोफिशिएंट डिग्री लेस देन इक्वल टू 2, f0 इक्वल टू 0 है, तो fx को ले लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ले लीजिए, सी तो आएगा नहीं क्योंकि f0 0 है, ए भी 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है क्वाड्रेटिक हो, ए 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें बोला है 0 से 1 इंटीग्रल 1 है, तो 0 से 1 इसे इंटीग्रेट करो, 0 से 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाए, ए एक्स क्यूब बाई 3 तो ए बाई 3, बी बाई 2 की वैल्यू, इनका सम 1 है, बट ए और बी के बारे में क्या बोला है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स कैसे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब 0 1 2 3 ही ट्राई करने हैं। तो ए और बी की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, मुझे दिख रहा है यार एक तो 3 रख देता हूं, क्योंकि 3 बाई 3 कटेगा, तो बी तुम्हारा 0 हो जाएगा, राइट। एक मैं तुम्हारा बी 0 2 रख देता हूं, ताकि 2 बाई 2 1, ए 0 हो जाएगा। और कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहे भाई। सर कैसे पता आपको, भाई अगर तुम इसमें 3 से बड़ा ए डाल दोगे तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा, और इन दोनों का सम 1 कैसे हो सकता है, क्योंकि नॉन नेगेटिव रखना है, राइट। और अगर तुम ए को 1 डाल देते हो, बी को 1, तो हाफ, 2 बाई 3 1 बाई 3 प्लस हाफ, कभी 1 नहीं आएगा, सम इंटीजर नहीं बन पाएगा बेटा। तो अगर तुम्हें सम 1 चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यही दो पॉसिबिलिटी और कुछ है ही नहीं, तो दो पेयर ऑफ ए एंड बी, यानी कि ऐसे दो पॉलिनोमियल फंक्शंस बन सकते हैं। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस ही पूछे थे, 2 होना चाहिए इसका आंसर। P शुड मैच विद 2, P शुड मैच विद 2, यानी कि ये वाला सही है, डी ऑप्शन सही आ रहा है बेटा, डी ऑप्शन सही आ रहा है। ऐसे करना होता है मैट्रिक्स मैच, अपने को जल्दबाजी नहीं करनी कि अरे सब आ रहा है, जो जो आ रहा है कर दो, नहीं, ऑप्शन साथ साथ देखते चलो, जिसकी जरूरत है उसको सॉल्व करो बस। अब तुम कहोगे सर हम इतना नहीं सोच पा रहे, तो भाई तुम अगला वाला कर लेना, मैक्सिमा निकालना है इसमें, डिफरेंशिएट करके कर लेना भाई, एक्स स्क्वायर को टी भी ले सकते हो, ज्यादा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, बड़ा आसानी से निकल आएगा। फिर तो थीटा ले लो, एक्स स्क्वायर को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का, -13 से 13 में मैक्सिमा पूछे, मतलब इतना हलवा सवाल है ये भी। चलिए हो गया ये भी, आगे बढ़ते हैं भाई। एक पैसेज देख लेते हैं 2021 का, 2021 में बेटा पूछा गया है ये पैसेज, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है, केयरफुली करेंगे। φ1 एक फंक्शन दिया है, φ2 दिया है, f दिया है, g दिया है। φ1 x के बारे में बोला गया है कि भाई ये है, ठीक है, φ1 x की वैल्यू ये दी हुई है, φ2 x भी ऐसे ही एक खतरनाक सा दिया हुआ है, और fx जो दिया है -x से x, अच्छा समझ आ रहा है, कुछ प्रॉपर्टी का खेल है, ऐसा कुछ है, और gx भी एक इसी तरह का कुछ दिया हुआ है, लिमिट में x है, हो सकता है लेबिनिट्स रूल भी लग जाए बेटा, ठीक है। ये 4 फंक्शंस तो दिए हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे लगाने की प्रॉपर्टी, पहले देख लेते हैं करना क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अरे वाह वाह खतरनाक क्वेश्चन है भाई, 4 क्वेश्चन घुसाए हुए हैं। f ln रूट ln 3 प्लस g ln रूट 3, g रूट ln 3, अच्छा तो f और g को रिलेट करना है बेटा, f और g को क्या करना है, रिलेट करना है, और दो डेफिनेट इंटीग्रल्स को रिलेट करना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कराए थे, डेफिनेट इंटीग्रल को रिलेट करना है सर, ठीक है। एक बात मेरे दिमाग में आ रही है यार, ये तो E1 लिखा है, ये तो E1 लिखा है, तो तुम्हारा जो fx हो गया वो तुम लिख सकते हो 2 टाइम्स 0 से x, है ना, E1 फंक्शन की प्रॉपर्टी, क्योंकि मॉड टी भी E1 है, टी स्क्वायर भी E1, टी स्क्वायर सब कुछ E1 है। मॉड को पॉजिटिव से खोल दो क्योंकि 0 से x में पॉजिटिव हो गया, ठीक है सर, और इसको लिख दो 2 टाइम्स, खोल रहा हूं जरा ब्रैकेट, 2t की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, -2t स्क्वायर ई की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, ऐसा कुछ हो गया बेटा, ऐसा कुछ हो गया सर। पहला तो मुझे दिख रहा है इंटीग्रेट हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन से, राइट, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आगे चिपका हुआ है, दूसरा नहीं होगा, ये तो तुम्हें पता है, ऐसा तो इंटीग्रेट होता नहीं है, टी स्क्वायर आ गया ई की पावर टी स्क्वायर, तो अब हमें तो रिलेट करना है सर, हमें तो करना ही नहीं इंटीग्रेट, हमें तो जीएक्स की टर्म लानी है। तो अब सोचो इसके अंदर ये चीज इन दोनों में कैसे रिलेशन
स्टैब्लिश करूं, मुझे तो दिख गया भाई, देखो वहां टी है, वहां टी स्क्वायर है, यहां पे एक्स है, वहां एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो साफ समझ आ रहा है यहां पे जो है इस टी को बेटा जेड स्क्वायर रख दो, टी को जेड स्क्वायर रख दो, तो वैसा कुछ बनने के चांसेस हो गए, वैसा कुछ बनने के चांसेस हो गए सर। डी टी हो जाएगा 2z dz, 0 से एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू है, टी की, क्योंकि वेरिएबल टी था तो एक्स स्क्वायर टी रखा, तो z आ जाएगा x, 0 से x लिमिट्स बन गई, वैसा कुछ बन रहा है, रूट टी की जगह z, e की पावर माइनस जेड स्क्वायर, डी टी की जगह 2z dz, तो ये बन गया 2 टाइम्स 0 से x, जेड स्क्वायर हो गया वो, जेड स्क्वायर ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, ऐसा कुछ आ गया बेटा। और मजे की बात क्या है, z को उठा के तुम t रख दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, डेफिनेट इंटीग्रल की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, z को हटा के t रख दो, तो तुम्हारा ये चीज बन गया 2 टाइम्स 0 टू x टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये क्या बन गया, gx बन गया सर, ठीक है। और ये चीज मुझे अब दिख रहा है सेम ही बन गई, देखो ये चीज सेम ही तो बन गई, बिल्कुल सेम बन गई सर, यानी कि ये क्या हो गया है, gx हो गया है, gx को उधर ले आओ तो fx प्लस gx की वैल्यू इस इंटीग्रल के बराबर हो जाएगी। और अब तुम समझ गए, इसमें भी टी स्क्वायर को कुछ मान लो, k मान लो, 2t dt हो गया dk, e की पावर माइनस k dk हो गया, तो fx प्लस gx हो गया माइनस e की पावर माइनस k को उठा के फिर से टी स्क्वायर डाल दो बेटा, और लिमिट्स में 0 टू x ही कर देता हूं, लिमिट उल्टी कर लो चाहे तो, माइनस की गलती ना हो जाए, 0x को कर लो x0, ताकि ये माइनस हट जाए, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया, ऐसा कुछ आ गया। तो मैंने ये करा रिलेटिंग डेफिनेट इंटीग्रल से एफ एक्स प्लस जी एक्स निकाल लिया, ठीक है भाई, एफ एक्स प्लस जी एक्स आ गया, बट हमें तो सर रूट ln3 डालना है, हमें तो रूट ln3 डालना है सर, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो अगर हम बनाना चाहें की वैल्यू बन जाएगी x की जगह रूट ln3, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस ln3, तो 1 माइनस 1/3, 2/3 आ रहा है सर ए ऑप्शन, तो 2/3 आ रहा है, बट आई थिंक इन्होंने 1/3 दिया है, तो ये तो गलत हो गया। खतरनाक क्वेश्चन तो है, देखो एक सवाल में ही एक ऑप्शन में इतना टाइम लग गया। एक्चुअली ये सवाल सही बताऊं तो छोड़ना चाहिए था एडवांस में, अगर हमें और ऑप्शंस हमारे को मिल जाते हैं पेपर के अंदर, क्योंकि बहुत लंबा है यार, अभी तो एक ऑप्शन सॉल्व हुआ है, अभी तो मुझे 4 अलग अलग सवाल बनाने हैं इनको, देख रहे हो ना कितना लंबा क्वेश्चन दे दिया है। सिर्फ इसकी वैल्यू पूछ लेते वही अपने आप में एक सवाल था, अभी तो इसका एक पार्ट है, तो 4 पार्ट है, इसे कौन सा ट्रू है देखना है। तो अब देखो इसका एक मेथड और था, मैंने एफ एक्स, तुम कॉन्सेप्ट पकड़ो क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स निकाला ऐसे रिलेट करके, तुम एक चीज और कर सकते थे, लेबनिट्स रूल भी लगा सकते थे, पता है उससे भी आ जाता है। एफ एक्स जो ये था इसको डिफरेंशिएट करते, जी एक्स को करते, बहुत प्यारी सी चीज बन जाती है, और फिर इंटीग्रेट कर देते, एफ एक्स प्लस जी वहां से भी निकल जाता है, अगर चाहते हो ट्राई कर लेना, बट वहां कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी निकालना है, इसीलिए इनफैक्ट ये दिया है। अगर उस मेथड से जाओगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी, बट मेरे इस मेथड में नहीं पड़ी, उस चीज की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है भाई। अब क्या करें सर, अब ऑप्शन देखते हैं दूसरा क्या है भाई। फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 1 देयर एग्जिस्ट एन अल्फा फाई 1 एक्स इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एक्स। फाई 1 क्या था, फाई 1 है ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एक्स की हमें चेक करना है कोई सॉल्यूशन है या नहीं है एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए। तो एक नया फंक्शन ले आता हूं, मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि यार एक नया फंक्शन ले आओ ना इसको लेफ्ट में लेके, तो एक नया फंक्शन एच एक्स ऐसा ले लेता हूं, ठीक है। कंसीडर एच एक्स लाइक दिस, हमें बोल रहे हैं कि 1 से x अल्फा है, तो क्या इसकी सॉल्यूशन है, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, x ग्रेटर देन 1 के लिए। ध्यान से सुनना, आप कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन, सर डिफरेंशिएट कर लो पहले, तो h डैश एक्स आ गया माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1
माइनस अल्फा, सॉरी प्लस 1 माइनस अल्फा। ओके, अल्फा तो 1 से बड़ा है, अल्फा तो 1 से बड़ा है, तो ये चीज हो गई नेगेटिव, और ये तो वैसे ही अपने आप में नेगेटिव होती है, दोनों नेगेटिव मिला के नेगेटिव बन गए, यानी एच डैश एक्स नेगेटिव हो गया। तो एच एक्स तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, 1 से बड़े में बात करनी है ना, तो h1 देखते हैं क्या हो रहा है। h1, h1 देखो जरा, यहां e की पावर -1 प्लस 1 -1 माइनस अल्फा, ये कटे, तो 1/e माइनस अल्फा। 1/e माइनस अल्फा क्या होता है बेटा, नेगेटिव ही तो है, क्योंकि अल्फा तो तुम्हारा 1 से बड़ा है, अल्फा तो 1 से बड़ा है और 1/e तो 1 से छोटा है, तो ये क्वांटिटी भी नेगेटिव आ गई। तो मेरे दिमाग में एक चीज आ गई कि यार h1 भी नेगेटिव है और फिर डिक्रीज करता जा रहा है। तो hx का अगर ग्राफ सोचूं, x वर्सेस hx का, तो h1 1 पर, x इक्वल टू 1 पर h1 की वैल्यू नेगेटिव है ना, और फिर ये डिक्रीज ही करना है, तो भाई एच एक्स जीरो कहां से हो जाएगा, हम तो एच एक्स को जीरो चाहते हैं, क्योंकि जब ये लेफ्ट में लाए मतलब एच एक्स जीरो है या नहीं, इसके रूट देखने, तो बिल्कुल भी एच एक्स जीरो नहीं है, क्योंकि नेगेटिव से शुरू होकर और डिक्रीज कर रहा है, यानी कि जो एच डैश एक्स है वो तो और ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया सर। अपने आप में पूरे पूरे एक एक क्वेश्चन है ये ऑप्शंस। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, सी ऑप्शन पर आ जाते हैं सर। फॉर एवरी एक्स पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ बीटा, हो सच दैट 0 से x में, तो एक्चुअली अब देखो मैं तुम्हारी जगह होता ना, स्मार्टनेस थोड़ी अब दिखाता, दो तो कर लिए अगर एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे होते, यार डी चेक कर लेता हूं क्योंकि वो ज्यादा इजी दिख रहा है, सी तो बड़ा खतरनाक सा दिख रहा है, क्योंकि अगर डी सही आ गया तो सही है, नहीं तो फिर सी होगा यार, एग्जाम में एक तो सही होगा ना, तीनों चारों में से दो तो गलत आ ही गए, तो डी निकालता हूं, एफ इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल दिस। तो ठीक है सर, एफ डैश की बात कर लेते हैं, एफ डैश की बात कर लेते हैं, ये रहा एफ, एफ डैश एक्स हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू चेन रूल, डेरिवेटिव पर माइनस लोअर, वही लेबनिट्स रूल लगा दिया। अब मुझे एक बात दिख गई बेटा, बहुत ही प्यारी बात दिख गई, कि अगर मैं एच डैश की बात करूं, ये तो वैसे ही पॉजिटिव होता है, इसके रूट्स 0 और 1 है, 1 से बड़ा कुछ डाल दूंगा तो ये नेगेटिव दे रहा है, वेवी कर्व में उल्टा चल रहा है, फिर ये प्लस फिर ये माइनस देगा बेटा, राइट। यानी कि क्या हो गया कि हमें एक बात पता लग गई कि यार ये तो यहां पे इंक्रीज कर रहा है 0 से 1 में, 1 से बड़े में डिक्रीज कर रहा है, बट इन्होंने तो बोला है 0 से 3/2 पूरा इंक्रीज कर रहा है, गलत हो गया यार, 0 से 3/2 तो पूरा इंक्रीज नहीं कर रहा, 0 से 1 कर रहा है, यानी ये ऑप्शन भी बेटा हो गया गलत, ये ऑप्शन भी गलत। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सी अपना सही हो गया ऑटोमेटिकली, 3 गलत प्रूव कर दिए, थोड़ा खतरनाक है, बट सर हम ऐसे थोड़ी करेंगे एग्जाम में, अगर करना हो तो क्या करें, नहीं एग्जाम में तो ऐसे कर सकते हो, बट अगर आप एक्चुअल मेथड इसका करना चाहते हैं तो वो भी देख लेते हैं भाई, वो भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, कर लेते हैं। फाइ 2x इक्वल टू 2x फाइ 1 बीटा, अच्छा फाइ 2x देखा जाए जरा फंक्शन को, फाइ 2 ये रहा, अभी तक यूज नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 ई की पावर x माइनस 2 ई की पावर माइनस x प्लस 2, ठीक है, ये फाइ 2 फंक्शन है, वो कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू 2x दिस थिंग के बराबर है, तो जरा आरएचएस देखते हैं है क्या एक्चुअली, आरएचएस है 2x फाइ 1 बीटा, फाइ 1 बीटा, इसमें बीटा डालेंगे ई की पावर माइनस बीटा प्लस बीटा, ई की पावर माइनस बीटा प्लस बीटा, ऐसा कुछ, तो आरएचएस था 2x फाइ 1 बीटा -1, -1 भी है सर, अच्छा समझ गए। क्या किया जाए, डेरिवेटिव जैसा बन रहा है कुछ, फाइ 2x का डेरिवेटिव बना के देखते हैं, क्योंकि उसके डेरिवेटिव में ऐसी टर्म्स बन सकती हैं, राइट। तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है यार कि फाइ 2x को डिफरेंशिएट करता हूं जरा, फाइ 2 डैश एक्स क्या हो रहा है, 2x -2 प्लस 2 ई की पावर माइनस एक्स
राइट, ये हो रहा है, ठीक है सर। 2 तो कॉमन भी आ गया यार, बढ़िया सा हो गया। 2 कॉमन आके ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1, अरे वाह वाह, यही तो बन गया, यही तो बन गया, बस एक्स नहीं बना, कोई बात नहीं, एक्स को नीचे ले आऊंगा। मुझे समझ आ गया यार कि ये चीज बहुत प्यारी है, अगर एक्स को नीचे ले आऊं मतलब आपको क्या क्रिएट करना है, ऐसे सोचो। बेसिकली जो ऑप्शन है सी, वो ऐसा लिखा है, फाई टू एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू फाई टू डैश बीटा। फाई टू डैश बीटा, समझ गए सर? तो मतलब क्या दिख रहा है अब, ये साफ समझ आ रही है चीज, क्या लगाई हुई है इन्होंने, एलएमवीटी लगाई हुई है बेटा। एफ फंक्शन को उसके डेरिवेटिव एट सम पॉइंट बीटा से रिलेट किया है, मतलब वो चाहते हैं कि तुम 0 से x में एलएमवीटी लगाओ। सो अप्लाई एलएमवीटी इन फाई टू एक्स इन द इंटरवल 0 से x, ताकि फाई टू एक्स और माइनस फाई टू 0 अपॉन x माइनस 0 शुड बी इक्वल टू सम फाई टू डैश सी बोल दो या बीटा बोल दो, क्या फर्क पड़ रहा है, यही तो बोलती है एलएमवीटी। कोई एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है जहां एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर डेरिवेटिव होता है। फाई टू 0 क्या है सर, यहां से निकाल लेंगे, वो तो x को 0 डालते हैं, 0 0 माइनस 2 प्लस 2 0 ही आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये वाली टर्म तो उड़ा दीजिए सर, 0 है। तो फाई टू एक्स अपॉन एक्स फाई टू डैश बीटा के बराबर बिल्कुल आ रहा है, और ये चीज हमारी आरएचएस बन गई, देखो 2x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो फाई टू एक्स इक्वल टू आरएचएस क्रिएट हो गया बेटा। फाई टू एक्स इक्वल टू आरएचएस क्रिएट हो गया, बस हो गया खेल खत्म, हो गया खेल खत्म। ये ऑप्शन इसका मतलब सही आ गया, फाई टू एक्स इक्वल टू आरएचएस सही है। अब तुम खुद देखो ये क्वेश्चन कितना लेंदी था। सबसे पहले तो इसको करना नहीं चाहिए था, क्योंकि ऑप्शंस बहुत लंबे लंबे हैं, शुरू में देख के आपने छोड़ देना था। नहीं छोड़ पाए तो आपने ए सी डी सॉल्व करना ज्यादा आसान था, ए बी डी करना सी थोड़ा लेंदी था, उसको आप एलिमिनेट करके भी कर सकते थे। चलिए दूसरा पैसेज, इसी पैसेज का दूसरा सवाल देखते हैं। तो ऑप्शन सी आया है, एक बार देख लें, ऑप्शन सी आया है, ठीक है। अगला सवाल इसी पैसेज का, फिर से देखो 4 ऑप्शंस फिर बनाए हुए, 4 क्वेश्चन, इतना लंबा दे जान के देते हैं एडवांस में। तुम्हें ये नहीं सोचना अरे यार इतना लंबा दे दिया हम क्या करें, तुम्हें छोड़ना है वहां, तुम्हें सारे सवाल नहीं करने एडवांस में, ये समय बर्बाद करने के लिए डाला गया है क्वेश्चन, इसको आपको छोड़ना ही है, आसान वाले निकाल के करने हैं। आसान भी है, बिल्कुल है सर, क्यों नहीं है, अभी आसान वाला भी आएगा शायद 21 का, हाँ एक इससे आसान काफी आया था, वो भी आया है। तो मिक्स कैलकुलस का सवाल था अभी तक देखा हमने, ये भी मिक्स कैलकुलस का लग रहा है सर। फाई वन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव, फिर से फाई वन एक्स लाने की बात कर रहा है। फाई वन एक्स था हमारा ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, यही था ना भाई, फाई वन एक्स था ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है, ठीक है। तो एक्स पॉजिटिव भी है, ध्यान रखेंगे इस ऑप्शन में। तो एक काम करता हूं, फाई वन डैश की वैल्यू निकालता हूं, ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1, अच्छा ये तो, और माइनस भी है यहां पे, तो 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर एक्स हो गया ये तो, हाँ। अब ये क्या है सर, ये तो हमेशा पॉजिटिव हो गया, क्योंकि x अगर 0 से बड़ा रखोगे, x अगर 0 से बड़ा रखोगे तो e की पावर x क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो गया, e की पावर x 1 से बड़ा हो गया, तो डिनोमिनेटर 1 से बड़ा, ये क्वांटिटी 1 से छोटी हो गई, ये क्वांटिटी 1 से छोटी हो गई, 1 माइनस 1 से छोटी, तो पॉजिटिव ही आएगी, यानी फाई वन डैश क्या हो गया, डेरिवेटिव पॉजिटिव। तो फाई वन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, देख रहे हो ना कहां जा रहा है, एओडी का क्वेश्चन है, फाई वन एक्स पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, तो फाई वन एक्स जो है फाई वन 0 से बड़ा होना चाहिए। ऐसी इनइक्वालिटी तुमने बहुत प्रूव करी है इसमें, एओडी के अंदर। फाई वन 0 क्या है सर, फाई वन 0 तो तुम्हें दिख रहा है 1 है, तो ये चीज की वैल्यू 1, सो फाई वन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्रूव हो गया, यहां तो लेस देन इक्वल टू 1 दिया है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया बेटा, ए ऑप्शन जो है गलत है। ऐसे करने अब चारों ऑप्शन बिल्कुल ऐसे ही करने हैं भाई, साफ दिख रहा है 4 इनइक्वालिटी बनानी है, तो मैं तुम्हारी जगह होता इस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ देता, समय बचता तो आता। फाई टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0, फाई टू एक्स अभी बनाया था सर, फाई टू हमने,
हाँ फाई 2x बनाया तो था, चलो यही लिख देता हूं, इसके नीचे बहुत जगह है। बी ऑप्शन है ये क्वेश्चन 2 का। फाई 2x ये रहा। फाई 2x का डेरिवेटिव भी अभी हमने निकाला था, ये आया था सर 2x माइनस 2 प्लस 2 ई की पावर माइनस एक्स, राइट। ठीक है सर, इन दोनों को क्लब करता हूं, 2 टाइम्स x प्लस ई की पावर माइनस एक्स माइनस 2। ये चीज तो फाई 1 ही बन गई, और अभी हमने देखा था ये चीज 1 से बड़ी है। ये चीज क्या है, 1 से बड़ी है, अभी तो प्रूफ किया ना ए ऑप्शन में। तो ये चीज 2 से बड़ी हो गई, 2 से बड़ी माइनस 2, तो ये चीज भी पॉजिटिव आ गई बेटा, ये चीज भी पॉजिटिव आ गई, यानी कि फाई 2 भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। तो फाई 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू फाई 2 0 फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0, राइट, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो 0 वाले पॉइंट से तो वैल्यू बड़ी होगी। 0 पे अभी हमने देखा था 0 आया था, तो फाई 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0 आ गया। फाई 2x तो ग्रेटर देन 0 आया भाई, इन्होंने तो लेस दिया है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सारे के सारे ऑप्शन ऐसे ही होने हैं। थर्ड वाला फंक्शन कर लो, ये पूरा कबाड़ा उधर ले जाना, साफ दिख रहा है यार, इसका डेरिवेटिव हमें बनाना है, क्योंकि 3 कटेगा 5 कटेगा, देख रहे हो ना। तो मतलब अब जो नया फंक्शन सी पार्ट में लूंगा, क्या लूंगा, सी पार्ट में लूंगा सर एक नया फंक्शन एच एक्स एफ एक्स, और ये सारी चीज इधर एफ एक्स माइनस 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स क्यूब माइनस 2/5 एक्स 5, एक्स 0 से हाफ में बात करनी है। ओके, एच डैश एक्स निकालो, एच डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स 1 का तोड़ा दो, माइनस 2x ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 5 कट गया, माइनस 2x4। अच्छा, एफ डैश एक्स क्या है सर, एफ डैश एक्स कहां था, तुमने एफ डैश एक्स भी कहीं ना कहीं निकाला था, एफ डैश एक्स भी हमने यहां पे निकाला था बेटा, कहां गया, ये रहा एफ डैश एक्स। इसकी वैल्यू यूज कर लेता हूं, 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, टू इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या बन गया सर, कुछ कटा क्या, हाँ 2x, अगर ये ब्रैकेट खोल दूं ये वाली टर्म तो कट जाएगी सर, ये वाली टर्म तो कट जाएगी, क्या क्या बचेगा, माइनस 2x स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x4, ऐसा कुछ बचेगा। सर इसके बारे में कैसे बताएं, बात तो सही है, 2x स्क्वायर कॉमन तो आ रहा है, चलो वो तो लो, 2x स्क्वायर कॉमन आया सर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ बन गया। क्या चीज बन गई बेटा, ये एच डैश एक्स की वैल्यू बनी है। अब देखो एच डैश एक्स की वैल्यू बनी 2x स्क्वायर कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ। अब सर ये कैसे बताएं पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बाहर तो देखो पॉजिटिव ही है, यहां तो पॉजिटिव है, ये क्या है सर, अगर मैं इसको अलग से देखूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को टी से रिप्लेस कर देता हूं तो 1 माइनस टी माइनस ई की पावर माइनस टी है। ये अभी हमने फंक्शन ये देखा है बेटा ऐसा, अगर तुम ध्यान से देखो ये टी प्लस ई की पावर माइनस टी है बेटा, राइट, ये फंक्शन कौन सा बन गया, देखो ये वाला फंक्शन तुम्हारा बेटा फाई 1 ही तो बन गया, और फाई 1 1 से बड़ा आया था, अभी तुम्हें याद होगा ए ऑप्शन में तुम्हारा जो फाई 1 फंक्शन आया था वो 1 से बड़ा आया था, यानी ये वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी आई थी ना, इसका मतलब बेटा ये वैल्यू 1 से बड़ी है, ए ऑप्शन में हमने प्रूव किया। तो ये वैल्यू क्या हो गई, ओवरऑल नेगेटिव हो गई सर, नेगेटिव हो गई,
इसका मतलब ये तो पॉजिटिव है और ये हमने नेगेटिव प्रूफ कर ली, तो एच डैश एक्स नेगेटिव हो गया, यानी एच एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग मतलब एच एक्स जो होगा हमेशा छोटा होगा एच जीरो से। एच जीरो क्या है सर, निकाल लो यहां से एच जीरो। एफ जीरो तो जीरो गिवन था क्वेश्चन में, एफ जीरो तो क्वेश्चन में जीरो गिवन था। ये देखो ये लिखा हुआ, ये 1 -1 ये भी कट के जीरो, जीरो जीरो सारे जीरो हो गए, बहुत बढ़िया शाबाश। ये पूरी की पूरी वैल्यू जीरो, यानी एच एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो जीरो से बड़े में तो ये नेगेटिव आया है बेटा, हमें क्या दिया हुआ है इन्होंने, ओहो हमें नहीं, उन्होंने ग्रेटर दे दिया। फिर ये ऑप्शन भी गलत हो गया, फिर से बाय एलिमिनेशन तीनों गलत। डी ही सही आ रहा होगा, अब डी तुम कर लेना यार, सेम ही चीज है। जी एक्स माइनस दिस थिंग, ये सब कुछ लेफ्ट में ले जाके नया फंक्शन है चेक्स कंसीडर करना, तो इनइक्वालिटी एओडी का क्वेश्चन बन गया है। कर लेना आप इसको राइट। चलिए तो ये हो गया हमारा, काफी लंबा क्वेश्चन था बट मैंने तुम्हें ये इसलिए करवा दिया है ताकि तुम्हें ये पता रहे यार कौन से छोड़ने हैं हमें एग्जाम में, इस तरह से आपको करना है। चलो एडवांस में एक और सवाल 2021 में आया, देखते हैं। तो 2022 वाले आसान थे, 21 वाले थोड़ा मुश्किल था अभी तक। ये देखते हैं क्या है। f01 दिया, एक फंक्शन है जिसका f01 दिया हुआ है और 0 से π/3 ft/dt इंटीग्रल 0 दिया है। इंटीग्रल कभी भी 0 आए ना तो एक बात समझ जाओ, अगर a to b fx dx 0 है कंटिन्यूस फंक्शन का, इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रल 0 मतलब ऊपर और नेगेटिव नीचे दोनों आया होगा एरिया, यानी बीच में एक ना एक रूट जरूर आएगा। सो इफ ऐसा कुछ होता है, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट at least one root of fx equal to 0 in the interval a comma b। a comma b में बेटा एक रूट जरूर होती है, ये बात बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये राइट। अब इसको कैसे यूज करेंगे, देखो यहां कैसे यूज होगा ये। फिर से अब आपको बोला गया है कि ये एक इक्वेशन है, हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, तो अगर इसके इंटीग्रल का वैल्यू 0 आ जाए तो बात बन जाएगी। इस फंक्शन को नया एच एक्स ले लो और इंटीग्रेट कर दो 0 से π/3 में, तो 0 से π/3 क्या आ जाएगा, एक तो इंटीग्रल एफ एक्स आ जाएगा -3 cos 3x 0 से π/3, ये वाला तो सर हमें 0 ही दिया है, ये इंटीग्रेट हो ही जाएगा sin 3x अपॉन 3, 0 से π/3, जैसे ही π/3 डालूंगा sin पाई 0 0, ये भी कटकटा के 0 बन गया। यानी इसको जब मैंने इंटीग्रेट किया 0 से π/3, इस नए फंक्शन को इंटीग्रेट किया तो ये इंटीग्रल 0 आ रहा है, यानी पक्का इसकी एक रूट होगी, रूट ही तो चाहिए, इक्वल टू 0 रखना है, यानी ये ऑप्शन तो करेक्ट है। इसकी बेटा एक ना एक रूट होगी, मल्टीपल करेक्ट है, ध्यान से करेंगे, ये ऑप्शन तो सही है। बिल्कुल ऐसे ही ये -6/π इधर ले आओ, नया फंक्शन एच एक्स ले लो, fx -3 sin 3x प्लस 6/π। तो देखो रूट लाने के 2-3 तरीके होते हैं, एक तो होता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, अगर एफ ए इंटू एफ बी नेगेटिव आ जाए रूट आ जाता है। एक होता है रोल्स थ्योरम कि वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, f' उसको बना लिया, उससे भी हो जाएंगे ये सवाल कि आप इसके इंटीग्रल फंक्शंस कंसीडर कर लीजिए और उनमें रोल्स थ्योरम लगा लीजिए। एक्चुअली रोल्स थ्योरम का ये थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना, बात एक ही है। तो मैं इंटीग्रल से कर रहा हूं, ज्यादा इजी लगता है, रोल्स थ्योरम थोड़ा सोचना मुश्किल होता है क्योंकि फंक्शन लाना पड़ता है जो इसका इंटीग्रल हो, जिसका ये डेरिवेटिव हो, तो इसलिए बेटर है हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको फिर से 0 से π/3, इंटीग्रेट करके देखता हूं क्या हो रहा है। ये वाला तो 0 आएगा, इसका 3 sin 3x माइनस हो जाएगा cos 3x 0 से π/3 और 6/π का हो जाएगा 6/πx 0 से π/3, π/3 डालूंगा cos π -1 6/π इंटू π/3 -2 + 2 0 हो गया फिर से, यानी इसकी भी पक्का रूट आएगी ही आएगी। बस ये ध्यान रखना है कंटिन्यूस फंक्शन के लिए होता है, क्योंकि अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। अगर फंक्शन टूटा हुआ है, थोड़ा एरिया इधर आ गया थोड़ा ऐसे आ गया, तब जरूरी नहीं है रूट आए, बट अगर फंक्शन कंटिन्यूस है और इंटीग्रल 0 आ रहा है 100% रूट आएगी बीच में।
चलिए अगले पार्ट्स कर लेते हैं। ये तो साफ दिख रहा है लेबनिट्स रूल का क्वेश्चन है, बट इसमें नीचे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कर लो, ताकि इतनी चीज को तो -1 कर लूं। थ्योरम, एक एक्स कट गया, अब लगाना लेबनिट्स रूल। ऊपर आ जाएगा एफ एक्स, नीचे एक एक्स था डेरिवेटिव 1 और एक -1 था ही। एफ जीरो दिया था 1, 1 अपॉन -1, सी ऑप्शन भी सही हो गया। सी डी तो आसान दिख रहे हैं, सी डी तो आसान दिख रहे हैं। इसमें भी एक साइन एक्स बाय एक्स उड़ा दो, 1 कर दो, 0 to x एफ टी होल अपॉन एक्स, ये हो गया एफ एक्स अपॉन 1। F0 1 दिया है तो 1 अपॉन 1, ये तो 1 आ रहा है बेटा, डी इन्होंने -1 दिया है, डी गलत हो गया। एबीसी होना चाहिए भाई, एबीसी तो बिल्कुल ठीक आ गया सर, एबीसी सही आ गया, राइट। ऐसे करने हैं बेटा, ये देखो काफी सारे पीवाईक्यूज मैंने आज तुम्हें करवा दिए हैं। अब आई होप बच्चों तुमसे हुए थोड़े बहुत क्वेश्चन, बट अब अगर नहीं भी हुए, कितने हुए, क्या हुए, थोड़ा सा बताना मुझे चैट में, सो दैट मुझे आइडिया लगेगा बेटा कितने पीवाई। अगर आधे भी हो गए ना, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ट्रस्ट मी, बहुत बढ़िया है एडवांस के लिए। अगर आधे भी पीवाईक्यूज हो गए तो इनमें से बिना हिंट के तुम्हें टाइम के अंदर, तो बस यहां से इंप्रूव ही होगा, यहां से जो भी होना है तुम्हारा इंप्रूवमेंट ही होना है, इससे खराब थोड़ी जाना है, यहां से तो इंप्रूव ही होगे। चलिए तो बच्चों आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया सेशन को, इंटीग्रल के जो हमने पीवाईक्यू सेशन किया। और बच्चों लेक्चर के एंड में भूलना नहीं है अपना टारगेट, सभी बच्चे बेटा कैपेबल हैं आईआईटी फोड़ने के लिए, और सब बेटा मेहनत कर रहे हो, का फल जरूर मिलेगा। चलिए तो अब आगे हम लोग मिलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर ब्रेक के बाद। टिल देन बेटा टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, लगे रहो और एडवांस्ड को फोड़ते रहो। टेक केयर।